डोनी ब्रास्को मूवी के फैक्ट रिव्यू। डोनी ब्रास्को एक सन 1997 की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन माइक नेवेल ने किया है और इसमें अल पचिनो और जॉनी डेप ने अभिनय किया था। माइकल मैडसेन और ब्रूनो किर्बी, जेम्स रूसो और एनी एचे सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। पॉल एंटोनियो द्वारा लिखित यह फिल्म जोसेफ डी पिस्टन और रिचर्ड वुड लिखी की सन 1988 की नॉन फिक्शन किताब डोनी ब्रास्को माई अंडरकवर्स लाइफ इन द माफिया पर आधारित है। फिल्म का छायांकन पीटर सोवा ने दिया, संपादित जॉन ग्रेगरी ने दिए, संगीत पैट्रिक डोयन ने, उत्पादन कंपनी ट्राइस्टार पिक्चर्स, मॉडले मनोरंजन बाल्टीमोर पिक्चर्स और मार्क जैक्सन प्रोडक्शन द्वारा किया। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 24 फरवरी सन 1997 को, सेंचुरी सिटी कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 1997 को, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य कार्यक्रम 127 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म एक FBI एनकाउंटर एजेंट पिस्टन की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें 1970 के दशक के दौरान फ्लोरिडा के वीरों के बीच एक आभूषण चोर डोनी ब्रास्को के उपनाम के तहत न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध के परिवार की घुसपैठ की थी। और ब्रास्को एक उम्र दराज माफिया हिटमैन लेफ्टी रेगिनेरो को विश्वास में लेने के लिए पैंतरेबाजी करता है, जो उसके लिए प्रतिज्ञा करता है। जैसे जैसे डोनी माफिया में गहराई तक जाता है, उसे एहसास होता है कि वह न केवल संघीय एजेंट है और अपराधी के बीच में रेखा को पार कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त लेफ्टी को भी लगभग निश्चित मौत की ओर ले जा रहा है। डोनी ब्रास्को का प्रीमियर 24 फरवरी 1997 को सेंचुरी सिटी में हुआ और 28 फरवरी 1997 को ट्राइट स्टार पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसने $35 मिलियन के बजट में $124.9 मिलियन तक की कमाई की। आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। कथानक में देखा गया सन 1978 में न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध परिवार के एक वृद्ध प्रवर्तक लेफ्टी रेगिएरो की मुलाकात एक युवा अंडरकवर FBI एजेंट जोसेफ डी पिस्टन से होती है, जो खुद को आभूषण चोरी डोनी ब्रास्को बताता है। डोनी इस बात पर जोर देते हैं कि लेफ्टी ने स्ट्रिप क्लब में मालिक से जो हीरा हासिल किया था वह नकली है, और जब दोनों मालिक से भिड़ते हैं तो डोनी उसे पीटता है और भुगतान के रूप में उसकी कार ले जाता है। लेफ्टी डोनी को माफिया के नियम सिखाता है और उसे अपने दल के सदस्यों से परिचित कराता है, जिसमें सन्नी ब्लैक, निक्की पोली और प्रतिद्वंदी दल के नेता सन्नी रेड शामिल है। परिवार के मालिक के मारे जाने के बाद सन्नी ब्लैक को चालक दल का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया जाता है और लेफ्टी को इस फैसले पर नाराजगी होती है कि उसका मानना है कि उनकी वर्षों की सेवा उन्हें अधिक योग्य बनाती है। और जैसे ही चालक दल शहर के सफर शेकडाउन के अपहरण की श्रृंखला चलाता है, तो पिस्टन वायरटेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से FBI के लिए जानकारी इकट्ठा करके लेफ्टी के सहयोगी रूप से अपनी स्थिति का फायदा उठाता है और लेफ्टी के साथ एक वास्तविक बंधन भी बनाता है, जो पारिवारिक मुद्दे की जीवन पर कर्जा से जूझ रहा है। पिस्टन को उसके FBI पर्यवेक्षक के मियामी स्थित अंडरकवर FBI एजेंट रेजी गाजो को डोनी ब्रास्को के ऑपरेशन में शामिल करने के लिए कहा, और वह लेफ्टी को रिची से मिलने के लिए उसके स्वामित्व वाले लंबे समय के बाद शराब खाने में एक अवैध जुआ रैकेट स्थापित करने के लिए राजी करता है। और लेफ्टी को उम्मीद है कि वह स्थानीय भीड़ मालिक सेंटो ट्रैफिक जूनियर को स्वाभाविक करता सहयोग या नौका पार्टी आयोजित करके और उसे अपने नए व्यवसाय का समर्थन करने के लिए राजी किया। सन्नी ब्लैक को लेफ्टी की योजना के बारे में पता चलता है और वह खुद को लेफ्टी को ट्रैफिकेट में शामिल करके और आधिकारिक तौर पर एक डोनी की ओर अपने अधीन लेकर हस्तक्षेप करता है। और लेफ्टी का मानना है कि डोनी ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ तब तक संबंध नहीं तोड़ा जब तक कि लेफ्टी का बेटा ओवरडोज का कारण लगभग मर नहीं जाता और डोनी की एकमात्र व्यक्ति है जो अपने
उसे अपने सांत्वना देने के लिए आता है और अपनी पत्नी मैगी के साथ पिस्टन का विवाह गुप्त रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित करने के कारण खराब होता जा रहा है, जिससे वह अपनी 3 बेटियों की देखभाल करने के लिए अकेली रह गई है और पिस्टन का व्यवहार तेजी से उस अपराध जैसी होता है जैसे वह होने का दिखावा करता है, जहां तक कि मैगी सबसे बात करती है और वह उसे मारता भी है। इसके शुरुआती दिन सैनी रेड के पक्ष में ट्रैफिकेट के पैरोल पर भ्रष्ट मियामी पुलिस अधिकारियों द्वारा सोनी ब्लेक के क्लब पर छापा मारा गया और किसी साजिश पर संदेह करते हुए कि सन्नी ब्लेक और उसका दल न्यूयॉर्क लौट आए और घात लगाकर किए गए हमले में सन्नी रेड के 2 अन्य डकैतों को मार गिराया। लेफ्टी ने ड्रग सौदे के बारे में झूठ बोलने के लिए निक्की को मार डाला क्योंकि सन्नी ब्लेक को संदेह था कि वह अपने फ्लोरिड को चालक दल पर छिटाकाशी की थी। वह शवों की सफाई के निपटान की मदद के लिए डोनी को लगाया जाता है। सैनी ब्लॉक नया बॉस बन जाता है और डोनी को सोनी ड्रेड के बेटे ब्रूनो के मारने का आदेश देता है ताकि वह डोनी को आधिकारिक तौर पर सदस्य बन सके। उसके परिवार का जैसे ही लेफ्टी और डोनी ने ब्रूनो के छिपने की जगह पर दाव लगाया, डोनी ने माफिया को छोड़ने के लिए लेफ्टी को पैसे देने की कोशिश की और लेकिन लेफ्टी ने बंदूक की नोक पर उसका वफादारी का सवाल उठाकर शुरू कर दिया। इससे पहले कि ब्रूनो को मार सके, एफबीआई उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जांच सप्ताह पर समाप्त कर देती है और एफबीआई एजेंट सन्नी ब्लेक के अड्डे पर जाते हैं और क्रू को डोनी की असली पहचान बताते हुए लेफ्टी को अपने दल के साथ बैठक के लिए बुलाया जाता है, जो वह जाने से पहले अपना कीमती सामान अपनी पत्नी के लिए रख देता है और यह जानते हुए कि एफबीआई एजेंट को बोनाने परिवार में घुसपैठ करने देने के कारण उसे मार गिराया था। एक छोटे ही निजी समारोह में पिस्टन को उसकी सेवा के लिए पदक के नाम पर चेक किया मिलता है और मैगी उसे बाद में अपने घर लाने के लिए कहती है और अंतिम शिक्षक कार्ड में कहा गया है कि डोनी ब्रास्को ऑपरेशन में पिस्टन द्वारा एकमात्र किए गए सबूतों के कारण 200 से अधिक अभियुक्तों के 100 से अधिक दोष सिद्ध हुए। पिस्टन अपनी पत्नी के साथ एक अज्ञात स्थान पर कल्पित नाम तक रहता है जिसके सिर पर $5 लाख तक का खुला अनुबंध था। डालना में देखें लेफ्टी रगियारो के रूप में एल पिचिनो ने अपना अच्छा किरदार निभाया था। जोसेफ डी पिस्टन डोनी ब्रास्को के रूप में जॉनी डेप ने अपना अच्छा किरदार निभाया। सन्नी ब्लेक के रूप में माइकल सैन ने अपना अच्छा किरदार निभाया। निकी सेरोटा के रूप में ब्रूनो किर्बी के रूप में अपना अच्छा किरदार निभाया। पाउली के रूप में जेम्स रूसो ने अपना अच्छा किरदार निभाया। मैगी पिस्टन के रूप में एनी एच नजर आए थे। जेल्को इवानिक टिम कर्ली के रूप में नजर आए थे। डीन ब्लेडफोर्स एफबीआई के रूप में गैरी बेकर नजर आए। सन्नी रेड के रूप में रॉबर्ट मियानो नजर आए और ब्रूनो इंडेलिकाटो के रूप में ब्रायन टारेंटिया नजर आए। रिची गाजो के रूप में रोक्को सिस्टो नजर आए। जैक ग्रेगर डॉक्टर बर्जर के रूप में नजर आए। शेरिफ के रूप में बोल्ट मैकफरसन नजर आए। एटन के रूप में रोनी फरार ने किरदार निभाया। स्ट्रिप क्लब के मालिक के रूप में टेरी सर्पिकोक ने अच्छा किरदार निभाया। ग्रेचेन मॉल सन्नी की प्रेमी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। फिली लकी के रूप में टोनी लिप ने अच्छा किरदार निभाया। जॉर्ज एंजेलिका बिग ट्रिन के रूप में किरदार निभाया। ट्रैफिकेट के रूप में वेल एवरी ने अच्छा किरदार निभाया। जिली के रूप में मेडिसन आर्नोल्ड ने अच्छा किरदार। एफबीआई तकनीशियन के रूप में टिम ब्लेक ने किरदार निभाया। उत्पादन में देखा गया कि जब पिस्टन की पुस्तक डोनी ब्रास्को माइक अंडरकवर लाइफ इन द माफिया 1988 की प्रतिशत हुई तो बैरी लेविसन ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले लुई डिडियांगो मियामो और जोसेफ डी पिस्टन के बचपन के परिचय दिए और उन्हें उस पुस्तक के लिए सलाहकार के रूप में काम किया और फिल्म के अधिकार खरीदे। डिगियामो इसे लेविसन की बाल्टीमोर पिक्चर के साथ साथ निर्माता पार्क जॉनसन के और गैल म्यूट्रक्स के पास ले आए और उन्होंने फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए पॉल अटनासियो की ओर रुख किया और शुरुआत में स्टीफन फ्रीयर्स को फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन जब गुडफेलास एक और मॉब फिल्म 1990 की रिलीज हुई तो फिल्म की योजना के पीछे धकेल दिया गया और
फ्रियस लेफ्टी की भूमिका के लिए पचिनो को कास्ट करने का अड्डे पे हुए और कई वर्षों के विकास के एक नरक के बाद अनंत फ्रियस को निर्देशक के रूप में माइकल नेवेल को बदल दिया गया और 1996 के विकास में तेजी हुई। पचिनो और डेप के अंत में अभिनीत भूमिकाओं को लिया गया और पिस्टल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें अपने चरित्र विकसित करने में मदद करने के लिए किया गया था। डोनी ब्रास्को मूवी के फैक्टर रिव्यू। डोनी ब्रास्को एक सन 1997 की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन माइक नेवेल ने किया है और इसमें अल पचिनो और जॉनी डेप ने अभिनय किया था। माइकल मैडसेन और ब्रूनो किर्बी, जेम्स रूसो और एनी एचे सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। पॉल एंटोनियो द्वारा लिखित यह फिल्म जोसेफ डी पिस्टन और रिचर्ड वुडलिकी की सन 1988 की नॉन फिक्शन किताब डोनी ब्रास्को माई अंडरकवर्स लाइफ इन द माफिया पर आधारित है। फिल्म का छायांकन पीटर सोवा ने दिया, संपादित जॉन ग्रेगरी ने दिए, संगीत पैट्रिक डोयन ने, उत्पादन कंपनी ट्राइस्टार पिक्चर्स, मॉडले मनोरंजन बाल्टीमोर पिक्चर्स और मार्क जैक्सन प्रोडक्शन द्वारा किया। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स। रिलीज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 24 फरवरी सन 1997 को, सेंचुरी सिटी कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 1997 को, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य कार्यक्रम 127 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म एक FBI एनकाउंटर एजेंट पिस्टन की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें 1970 के दशक के दौरान फ्लोरिडा के वीरों के बीच एक आभूषण चोर डोनी ब्रास्को के उपनाम के तहत न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध के परिवार की घुसपैठ की थी और ब्रास्को एक उम्र दराज माफिया हिटमैन लेफ्टी रेगिनेरो को विश्वास में लेने के लिए पैंतरेबाजी करता है, जो उसके लिए प्रतिज्ञा करता है। जैसे जैसे डोनी माफिया में गहराई तक जाता है, उसे एहसास होता है कि वह न केवल संघीय एजेंट है और अपराधी के बीच में रेखा को पार कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त लेफ्टी को भी लगभग निश्चित मौत की ओर ले जा रहा है। डोनी ब्रास्को का प्रीमियर 24 फरवरी 1997 को सेंचुरी सिटी में हुआ और 28 फरवरी 1997 को ट्राइट स्टार पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसने $35 मिलियन के बजट में $124.9 मिलियन तक की कमाई की। आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। कथानक में देखा गया सन 1978 में न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध परिवार के एक वृद्ध प्रवर्तक लेफ्टी रेगिएरो की मुलाकात एक युवा अंडरकवर FBI एजेंट जोसेफ डी पिस्टन से होती है, जो खुद को आभूषण चोरी डोनी ब्रास्को बताता है। डोनी इस बात पर जोर देते हैं कि लेफ्टी ने स्ट्रिप क्लब में मालिक से जो हीरा हासिल किया था वह नकली है, और जब दोनों मालिक से भिड़ते हैं तो डोनी उसे पीटता है और भुगतान के रूप में उसकी कार ले जाता है। लेफ्टी डोनी को माफिया के नियम सिखाता है और उसे अपने दल के सदस्यों से परिचित कराता है, जिसमें सन्नी ब्लैक, निकी पोली और प्रतिद्वंदी दल के नेता सन्नी रेड शामिल है। परिवार के मालिक के मारे जाने के बाद सन्नी ब्लैक को चालक दल का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया जाता है और लेफ्टी को इस फैसले पर नाराजगी होती है कि उसका मानना है कि उनकी वर्षों की सेवा उन्हें अधिक योग्य बनाती है। और जैसे ही यह चालक दल शहर के सफर शेकडाउन के अपहरण की श्रृंखला चलाता है तो पिस्टन वायरटेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से FBI के लिए जानकारी इकट्ठा करके लेफ्टी के सहयोगी रूप से अपनी स्थिति का फायदा उठाता है और लेफ्टी के साथ एक वास्तविक बंधन भी बनाता है, जो पारिवारिक मुद्दे की जीवन पर कर्जा से जूझ रहा है। पिस्टन को उसके FBI पर्यवेक्षक के मियामी स्थित अंडरकवर FBI एजेंट रिजी गाजो को डोनी ब्रास्को के ऑपरेशन में शामिल करने के लिए कहा और वह लेफ्टी को रिची से मिलने के लिए उसके स्वामित्व वाले लंबे समय के बाद शराब खाने में एक अवैध जुआ रैकेट स्थापित करने के लिए राजी करता है और लेफ्टी को उम्मीद है कि वह स्थानीय भीड़ मालिक
सेंटो ट्रैफिके जूनियर को स्वाभाविक सहयोग या नौका पार्टी आयोजित करके और उसे अपने नए व्यवसाय का समर्थन करने के लिए राजी किया। सन्नी ब्लैक को लेफ्टी की योजना के बारे में पता चलता है और वह खुद को लेफ्टी को ट्रैफिकेट में शामिल करके और आधिकारिक तौर पर एक डोनी की ओर अपने अधीन लेकर सचेत करता है और लेफ्टी का मानना है कि डोनी ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ तब तक संबंध नहीं तोड़ा जब तक कि लेफ्टी का बेटा ओवरडोज का कारण लगभग मर नहीं जाता और डोनी की एकमात्र व्यक्ति है जो उसे अपने सांत्वना देने के लिए आता है और अपनी पत्नी मैगी के साथ पिस्टन का विवाह गुप्त रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित करने के कारण खराब होता जा रहा है, जिससे वह अपनी 3 बेटियों की देखभाल करने के लिए अकेली रह गई है और पिस्टन का व्यवहार तेजी से उस अपराध जैसी होता है जैसे वह होने का दिखावा करता है, जहां तक कि मैगी सबसे बात करती है और वह उसे मारता भी है। इसके शुरुआती दिन सैनी रेड के पक्ष में ट्रैफिकेट के पैरोल पर भ्रष्ट मियामी पुलिस अधिकारियों द्वारा सोनी ब्लैक के क्लब पर छापा मारा गया और किसी साजिश पर संदेह करते हुए कि सन्नी ब्लैक और उसका दल न्यूयॉर्क लौट आए और घात लगाकर किए गए हमले में सन्नी रेड के 2 अन्य डकैतों को मार गिराया। लेफ्टी ने ड्रग सौदे के बारे में झूठ बोलने के लिए निक्की को मार डाला क्योंकि सन्नी ब्लैक को संदेह था कि वह अपने फ्लोरिड को चालक दल पर छिटाकाशी की थी। वह शवों की सफाई के निपटान की मदद के लिए डोनी को लगाया जाता है। सैनी ब्लैक नया बॉस बन जाता है और डोनी को सोनी ड्रेड के बेटे ब्रूनो के मारने का आदेश देता है ताकि वह डोनी को आधिकारिक तौर पर सदस्य बन सके उसके परिवार का। जैसे ही लेफ्टी और डोनी ने ब्रूनो के छिपने की जगह पर दाव लगाया, डोनी ने माफिया को छोड़ने के लिए लेफ्टी को पैसे देने की कोशिश की और लेकिन लेफ्टी ने बंदूक की नोक पर उसका वफादारी का सवाल उठाकर शुरू कर दिया। इससे पहले कि ब्रूनो को मार सके, एफबीआई उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जांच सप्ताह पर समाप्त कर देती है और एफबीआई एजेंट सन्नी ब्लैक के अड्डे पर जाते हैं और क्रू को डोनी की असली पहचान बताते हुए लेफ्टी को अपने दल के साथ बैठक के लिए बुलाया जाता है, जो वह जाने से पहले अपना कीमती सामान अपनी पत्नी के लिए रख देता है और यह जानते हुए कि एफबीआई एजेंट को बोनाने परिवार में घुसपैठ करने देने के कारण उसे मार गिराया था। एक छोटे ही निजी समारोह में पिस्टन को उसकी सेवा के लिए पदक के नाम पर चेक किया मिलता है और मैगी उसे बाद में अपने घर लाने के लिए कहती है और अंतिम शिक्षक कार्ड में कहा गया है कि डोनी ब्रास्को ऑपरेशन में पिस्टन द्वारा एकमात्र किए गए सबूतों के कारण 200 से अधिक अभियुक्तों के 100 से अधिक दोष सिद्ध हुए। पिस्टन अपनी पत्नी के साथ एक अज्ञात स्थान पर कल्पित नाम तक रहता है जिसके सिर पर $5 लाख तक का खुला अनुबंध था। डालना में देखें लेफ्टी रगियारो के रूप में एल पिचिनो ने अपना अच्छा किरदार निभाया था। जोसेफ डी पिस्टन डोनी ब्रास्को के रूप में जॉनी डेप ने अपना अच्छा किरदार निभाया। सन्नी ब्लैक के रूप में माइकल मैडसेन ने अपना अच्छा किरदार निभाया। निकी सेरोटा के रूप में ब्रूनो किर्बी के रूप में अपना अच्छा किरदार निभाया। पाउली के रूप में जेम्स रूसो ने अपना अच्छा किरदार निभाया। मैगी पिस्टन के रूप में एनी हेचे नजर आए थे। जेल्को इवानिक टिम कर्ली के रूप में नजर आए थे। डीन ब्लेडफोर्स एफबीआई के रूप में गैरी बेकर नजर आए। सन्नी रेड के रूप में रॉबर्ट मियानो नजर आए और ब्रूनो इंडेलिकाटो के रूप में ब्रायन टारेंटिनो नजर आए। रिची गाजो के रूप में रोक्को सिस्टो नजर आए। जैक ग्रेगर डॉक्टर बर्जर के रूप में नजर आए। शेरिफ के रूप में बोल्ट मैकफरसन नजर आए। एटन के रूप में रोनी फरार ने किरदार निभाया। स्ट्रिप क्लब के मालिक के रूप में टेरी सर्पिकोक ने अच्छा किरदार निभाया। ग्रेचेन मॉल सन्नी की प्रेमी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। फिली लकी के रूप में टोनी लिप ने अच्छा किरदार निभाया। जॉर्ज एंजेलिका बिग ट्रिन के रूप में किरदार निभाया। ट्रैफिकेट के रूप में वेल एवरी ने अच्छा किरदार निभाया। जिली के रूप में मेडिसन आर्नोल्ड ने अच्छा किरदार। एफबीआई तकनीशियन के रूप में टिम ब्लैक ने नेशनल किरदार निभाया। उत्पादन में देखा गया कि जब पिस्टन की पुस्तक डोनी ब्रास्को माइक अंडरकवर लाइफ इन द माफिया 1988 की प्रतिशत हुई तो बैरी लेविसन ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले लुई
डिडियांगो मियामो और जोसेफ डी पिस्टन के बचपन के परिचय दिए और उन्हें उस पुस्तक के लिए सलाहकार के रूप में काम किया और फिल्म के अधिकार खरीदे। डिगियामो इसे टेलीविजन की बाल्टीमोर पिक्चर के साथ साथ निर्माता पार्क जॉनसन के और गेल म्यूट्रक्स के पास ले आए और उन्होंने फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए पॉल अटनासियो की ओर रुख किया और शुरुआत में स्टीवन फ्रीयर्स को फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन जब गुडफेलास एक और मॉब फिल्म 1990 की रिलीज हुई तो फिल्म की योजना के पीछे धकेल दिया गया और फ्रीयर्स लेफ्टी की भूमिका के लिए पिचिनो को कास्ट करने का अड्डे पे हुए और कई वर्षों के विकास के एक नरक के बाद अनंत फिरियर्स को निर्देशक के रूप में माइकल नेवेल को बदल दिया गया और 1996 के विकास में तेजी हुई। पचिनो और डेप के अंत में अभिनीति भूमिकाओं को लिया गया और पिस्टल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें अपने चरित्र विकसित करने में मदद करने के लिए किया गया था। डोनी ब्रास्को मूवी के फैक्टर रिव्यू। डोनी ब्रास्को एक सन 1997 की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन माइक नेवेल ने किया है और इसमें अल पचिनो और जॉनी डेप ने अभिनय किया था। माइकल मैडसेन और ब्रूनो किर्बी, जेम्स रूसो और एनी एचे सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। पॉल एंटोनियो द्वारा लिखित यह फिल्म जोसेफ डी पिस्टन और रिचर्ड वुडलिकी की सन 1988 की नॉन फिक्शन किताब डोनी ब्रास्को माई अंडरकवर्स लाइफ इन द माफिया पर आधारित है। फिल्म का छायांकन पीटर सोवा ने दिया, संपादित जॉन ग्रेगरी ने दिए, संगीत पैट्रिक डोयन ने, उत्पादन कंपनी ट्राइस्टार पिक्चर्स, मांडले मनोरंजन, बाल्टीमोर पिक्चर्स और मार्क जैक्सन प्रोडक्शन द्वारा किया। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स। रिलीज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 24 फरवरी सन 1997 को, सेंचुरी सिटी कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 1997 को, संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य कार्यक्रम 127 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म एक FBI एनकाउंटर एजेंट पिस्टन की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें 1970 के दशक के दौरान फ्लोरिडा के वीरों के बीच एक आभूषण चोर डोनी ब्रास्को के उपनाम के तहत न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध के परिवार की घुसपैठ की थी और ब्रास्को एक उम्र दराज माफिया हिटमैन लेफ्टी रेगिनेरो को विश्वास में लेने के लिए पैंतरेबाजी करता है, जो उसके लिए प्रतिज्ञा करता है। जैसे जैसे डोनी माफिया में गहराई तक जाता है, उसे एहसास होता है कि वह न केवल संघीय एजेंट है और अपराधी के बीच में रेखा को पार कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त लेफ्टी को भी लगभग निश्चित मौत की ओर ले जा रहा है। डोनी ब्रास्को का प्रीमियर 24 फरवरी 1997 को सेंचुरी सिटी में हुआ और 28 फरवरी 1997 को ट्राइट स्टार पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसने $35 मिलियन के बजट में $124.9 मिलियन तक की कमाई की। आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। कथानक में देखा गया सन 1978 में न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध परिवार के एक वृद्ध प्रवर्तक लेफ्टी रेगिएरो की मुलाकात एक युवा अंडरकवर FBI एजेंट जोसेफ डी पिस्टन से होती है, जो खुद को आभूषण चोरी डोनी ब्रास्को बताता है। डोनी इस बात पर जोर देते हैं कि लेफ्टी ने स्ट्रिप क्लब में मालिक से जो हीरा हासिल किया था वह नकली है और जब दोनों मालिक से भिड़ते हैं तो डोनी उसे पीटता है और भुगतान के रूप में उसकी कार ले जाता है। लेफ्टी डोनी को माफिया के नियम सिखाता है और उसे अपने दल के सदस्यों से परिचित कराता है, जिसमें सन्नी ब्लैक, निकी पोली और प्रतिद्वंदी दल के नेता सन्नी रेड शामिल है। परिवार के मालिक के मारे जाने के बाद सन्नी ब्लैक को चालक दल का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया जाता है और लेफ्टी को इस फैसले पर नाराजगी होती है कि उसका मानना है कि उनकी वर्षों की सेवा उन्हें अधिक योग्य बनाती है और जैसे ही चालक दल शहर के सफर
शेकडाउन के अपहरण की श्रृंखला चलाता है तो पिस्टन वायरटेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से एफबीआई के लिए जानकारी इकट्ठा करके लेफ्टी के सहयोगी रूप से अपनी स्थिति का फायदा उठाता है और लेफ्टी के साथ एक वास्तविक बंधन भी बनाता है जो पारंपरिक मुद्दे की जीवन पर कर्जा से जूझ रहा है। पिस्टन को उसके एफबीआई पर्यवेक्षक के मियामी स्थिति अंडरकवर एफबीआई एजेंट रिजी गाजो को डोनी ब्रास्को के ऑपरेशन में शामिल करने के लिए कहा और वह लेफ्टी को रिची से मिलने के लिए उसके स्वामित्व वाले लंबे समय के बाद शराब खाने में एक अवैध जुआ रैकेट स्थापित करने के लिए राजी करता है और लेफ्टी को उम्मीद है कि वह स्थानीय भीड़ मालिक सेंटो ट्रैफिके जूनियर को स्वाभाविक करता सहयोग या नौका पार्टी आयोजित करके और उसे अपने नए व्यवसाय का समर्थन करने के लिए राजी किया। सन्नी ब्लैक को लेफ्टी की योजना के बारे में पता चलता है और वह खुद को लेफ्टी को ट्रैफिकेट में शामिल करके और आधिकारिक तौर पर एक डोनी की ओर अपने अधीन लेकर सचेत करता है और लेफ्टी का मानना है कि डोनी ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ तब तक संबंध नहीं तोड़ा जब तक कि लेफ्टी का बेटा ओवरडोज का कारण लगभग मर नहीं जाता और डोनी की एकमात्र व्यक्ति है जो उसे अपने सांत्वना देने के लिए आता है और अपनी पत्नी मैगी के साथ पिस्टन का विवाह गुप्त रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित करने के कारण खराब होता जा रहा है जिससे वह अपनी 3 बेटियों की देखभाल करने के लिए अकेली रह गई है और पिस्टन का व्यवहार तेजी से उस अपराध जैसी होता है जैसे वह होने का दिखावा करता है जहां तक कि मैगी सबसे बात करती है और वह उसे मारता भी है। इसके शुरुआती दिन सैनी रेड के पक्ष में ट्रैफिकेट के पैरोल पर भ्रष्ट मियामी पुलिस अधिकारियों द्वारा सोनी ब्लैक के क्लब पर छापा मारा गया और किसी साजिश पर संदेह करते हुए कि सन्नी ब्लैक और उसका दल न्यूयॉर्क लौट आए और घात लगाकर किए गए हमले में सन्नी रेड के 2 अन्य डकैतों को मार गिराया। लेफ्टी ने ड्रग सौदे के बारे में झूठ बोलने के लिए निक्की को मार डाला क्योंकि सन्नी ब्लैक को संदेह था कि वह अपने फ्लोरिड को चालक दल पर छिटकबाजी की थी। वह शवों की सफाई के निपटान की मदद के लिए डोनी को लगाया जाता है। सैनी ब्लैक नया बॉस बन जाता है और डोनी को सोनी ड्रेड के बेटे ब्रूनो के मारने का आदेश देता है ताकि वह डोनी को आधिकारिक तौर पर सदस्य बन सके उसके परिवार का। जैसे ही लेफ्टी और डोनी ने ब्रूनो के छिपने की जगह पर दाव लगाया, डोनी ने माफिया को छोड़ने के लिए लेफ्टी को पैसे देने की कोशिश की और लेकिन लेफ्टी ने बंदूक की नोक पर उसका वफादारी का सवाल उठाकर शुरू कर दिया इससे पहले कि ब्रूनो को मार सके। एफबीआई उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और 5 सप्ताह और जांच सप्ताह पर समाप्त कर देती है और एफबीआई एजेंट सन्नी ब्लैक के अड्डे पर जाते हैं और क्रू को डोनी की असली पहचान बताते हुए लेफ्टी को अपने दल के साथ बैठक के लिए बुलाया जाता है जो वह जाने से पहले अपना कीमती सामान अपनी पत्नी के लिए रख देता है और यह जानते हुए कि एफबीआई एजेंट को बोनाने परिवार में घुसपैठ करने देने के कारण उसे मार गिराया था। एक छोटे ही निजी समारोह में पिस्टन को उसकी सेवा के लिए पदक के नाम पर चेक किया मिलता है और मैगी उसे बाद में अपने घर लाने के लिए कहती है और अंतिम शिक्षा कार्ड में कहा गया है कि डोनी ब्रास्को ऑपरेशन में पिस्टन द्वारा एकमात्र किए गए सबूतों के कारण 200 से अधिक अभियुक्तों के 100 से अधिक दोष सिद्ध हुए। पिस्टन अपनी पत्नी के साथ एक अज्ञात स्थान पर कल्पित नाम तक रहता है जिसके सिर पर $5 लाख तक का खुला अनुबंध था। डालना में देखें लेफ्टी रगियारो के रूप में एल पिचिनो ने अपना अच्छा किरदार निभाया था। जोसेफ डी पिस्टन डोनी ब्रास्को के रूप में जॉनी डेप ने अपना अच्छा किरदार निभाया। सन्नी ब्लैक के रूप में माइकल मेडसेन ने अपना अच्छा किरदार निभाया। निकी सेरोटा के रूप में ब्रूनो किर्बी के रूप में अपना अच्छा किरदार निभाया। पाउली के रूप में जेम्स रूसो ने अपना अच्छा किरदार निभाया। मैगी पिस्टन के रूप में एनी हैचे नजर आए थे। जेल्को इवानिक टिम कर्ली के रूप में नजर आए थे। डीन ब्लैडफोर्स एफबीआई के रूप में गैरी बेकर नजर आए। सन्नी रेड के रूप में रॉबर्ट मियानो नजर आए और ब्रूनो इंडेलिकाटो के रूप में ब्रायन टारेंटिनो नजर आए। रिची गाजो के रूप में रोक्को सिस्टो नजर आए। जैक ग्रेगर डॉक्टर बर्जर के रूप में नजर आए। शेरिफ के रूप में बोल्ट
मैकफर्सन नजर आए। एटन के रूप में रोनी फरार ने किरदार निभाया। स्ट्रिप क्लब के मालिक के रूप में टेरी सर्पिकोक ने अच्छा किरदार निभाया। ग्रेचेन मॉल सन्नी की प्रेमी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। फिली लकी के रूप में टोनी लिप ने अच्छा किरदार निभाया। जॉर्ज एंजेलिका बिग ट्रिन के रूप में किरदार निभाया। ट्रैफिकेट के रूप में वेल एवरी ने अच्छा किरदार निभाया। जिली के रूप में मेडिसन आर्नोल्ड ने अच्छा किरदार। FBI तकनीशियन के रूप में टिम ब्लेक ने नेल्सन किरदार निभाया। उत्पादन में देखा गया कि जब पिस्टन की पुस्तक डोनी ब्रास्को माइक अंडरकवर लाइफ इन द माफिया 1988 की प्रतिशत हुई तो बैरी लेविसन ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले लुई डिडियांगो मियामो और जोसेफ डी पिस्टन के बचपन के परिचय दिए और उन्हें उस पुस्तक के लिए सलाहकार के रूप में काम किया और फिल्म के अधिकार खरीदे। डिगियामो इसे लेविसन की बाल्टीमोर पिक्चर के साथ साथ निर्माता पार्क जॉनसन के और गेल म्यूट्रक्स के पास ले आए और उन्होंने फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए पॉल अटनासियो की ओर रुख किया और शुरुआत में स्टीवन फ्रीयर्स को फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन जब गुडफेलास एक और मॉब फिल्म 1990 की रिलीज हुई तो फिल्म की योजना के पीछे धकेल दिया गया और फ्रीयर्स लेफ्टी की भूमिका के लिए पिचिनो को कास्ट करने का अड्डे पे हुए और कई वर्षों के विकास के नरक के बाद अनंत फ्रीयर्स को निर्देशक के रूप में माइकल नेवेल को बदल दिया गया और 1996 के विकास में तेजी हुई। पचिनो और डेप के अंत में अभिनीति भूमिकाओं को लिया गया और पिस्टल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें अपने चरित्र विकसित करने में मदद करने के लिए किया गया था। डोनी ब्रास्को मूवी के फैक्टर रिव्यू। डोनी ब्रास्को एक सन 1997 की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन माइक नेवेल ने किया है और इसमें अल पचिनो और जॉनी डेप ने अभिनय किया था। माइकल मैडसेन और ब्रूनो किर्बी, जेम्स रूसो और एनी एचे सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। पॉल एंटानीसियो द्वारा लिखित यह फिल्म जोसेफ डी पिस्टन और रिचर्ड वुड लिखी की सन 1988 की नॉन फिक्शन किताब डोनी ब्रास्को माई अंडरकवर्स लाइफ इन द माफिया पर आधारित है। फिल्म का छायांकन पीटर सोवा ने दिया, संपादित जॉन ग्रेगरी ने दिए, संगीत पैट्रिक डोयन ने, उत्पादन कंपनी ट्राइस्टार पिक्चर्स, मांडले मनोरंजन, बाल्टीमोर पिक्चर्स और मार्क जैक्सन प्रोडक्शन द्वारा किया। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स। रिलीज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 24 फरवरी सन 1997 को, सेंचुरी सिटी कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 1997 को, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य कार्यक्रम 127 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म एक FBI एनकाउंटर एजेंट पिस्टन की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें 1970 के दशक के दौरान फ्लोरिडा के वीरों के बीच एक आभूषण चोर डोनी ब्रास्को के उपनाम के तहत न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध के परिवार की घुसपैठ की थी और ब्रास्को एक उम्र दराज माफिया हिटमैन लेफ्टी रेगिनेरो को विश्वास में लेने के लिए पैंतरेबाजी करता है, जो उसके लिए प्रतिज्ञा करता है। जैसे जैसे डोनी माफिया में गहराई तक जाता है उसे एहसास होता है कि वह न केवल संघीय एजेंट है और अपराधी के बीच में रेखा को पार कर रहा है बल्कि अपने दोस्त लेफ्टी को भी लगभग निश्चित मौत की ओर ले जा रहा है। डोनी ब्रास्को का प्रीमियर 24 फरवरी 1997 को सेंचुरी सिटी में हुआ और 28 फरवरी 1997 को ट्राइट स्टार पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसने $35 मिलियन के बजट में $124.9 मिलियन तक की कमाई की। आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। कथानक में देखा गया सन 1978 में न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध परिवार के एक वृद्ध प्रवर्तक लेफ्टी रेगिएरो की मुलाकात एक युवा अंडरकवर FBI एजेंट जोसेफ डी पिस्टन से होती है जो खुद को आभूषण चोरी डोनी ब्रास्को बताता है। डोनी इस बात पर जोर देते हैं कि लेफ्टी ने स्ट्रिप
क्लब में मालिक के से जो हीरा हासिल किया था वह नकली है और जब दोनों मालिक से भिड़ते हैं तो डोनी उसे पीटता है और भुगतान के रूप में उसकी कार ले जाता है। लेफ्टी डोनी को माफिया के नियम सिखाता है और उसे अपने दल के सदस्यों से परिचित कराता है, जिसमें सन्नी ब्लैक, निक्की पोली और प्रतिद्वंदी दल के नेता सन्नी रेड शामिल है। परिवार के मालिक के मारे जाने के बाद सन्नी ब्लैक को चालक दल का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया जाता है और लेफ्टी को इस फैसले पर नाराजगी होती है कि उसका मानना है कि उनकी वर्षों की सेवा उन्हें अधिक योग्य बनाती है। और जैसे ही ये चालक दल शहर के सफर शेकडाउन के अपहरण की श्रृंखला चलाता है तो पिस्टन वायरटेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से एफबीआई के लिए जानकारी इकट्ठा करके लेफ्टी के सहयोगी रूप से अपनी स्थिति का फायदा उठाता है और लेफ्टी के साथ एक वास्तविक बंधन भी बनाता है जो पाब्लिक मुद्दे की जीवन पर कर्जा से जूझ रहा है। पिस्टन को उसके एफबीआई पर्यवेक्षक के मियामी स्थित अंडरकवर एफबीआई एजेंट रिजी गाजो को डोनी ब्रास्को के ऑपरेशन में शामिल करने के लिए कहा और वह लेफ्टी को रिची से मिलने के लिए उसके स्वामित्व वाले लंबे समय के बाद शराब खाने में एक अवैध जुआ रैकेट स्थापित करने के लिए राजी करता है और लेफ्टी को उम्मीद है कि वह स्थानीय भीड़ मालिक सेंटो ट्रैफिके जूनियर को स्वाभाविक करता सहयोग या नौका पार्टी आयोजित करके और उसे अपने नए व्यवसाय का समर्थन करने के लिए राजी किया। सन्नी ब्लैक को लेफ्टी की योजना के बारे में पता चलता है और वह खुद को लेफ्टी को ट्रैफिकेट में शामिल करके और आधिकारिक तौर पर एक डोनी की ओर अपने अधीन लेकर सचेत करता है और लेफ्टी का मानना है कि डोनी ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ तब तक संबंध नहीं तोड़ा जब तक कि लेफ्टी का बेटा ओवरडोज का कारण लगभग मर नहीं जाता और डोनी की एकमात्र व्यक्ति है जो उसे अपने सांत्वना देने के लिए आता है और अपनी पत्नी मैगी के साथ पिस्टन का विवाह गुप्त रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित करने के कारण खराब होता जा रहा है, जिससे वह अपनी 3 बेटियों की देखभाल करने के लिए अकेली रह गई है और पिस्टन का व्यवहार तेजी से उस अपराध जैसी होता है जैसे वह होने का दिखावा करता है, जहां तक कि मैगी सबसे बात करती है और वह उसे मारता भी है। इसके शुरुआती दिन सैनी रेड के पक्ष में ट्रैफिकेट के पैरोल पर भ्रष्ट मियामी पुलिस अधिकारियों द्वारा सोनी ब्लैक के क्लब पर छापा मारा गया और किसी साजिश पर संदेह करते हुए कि सन्नी ब्लैक और उसका दल न्यूयॉर्क लौट आए और घात लगाकर किए गए हमले में सन्नी रेड के 2 अन्य डकैतों को मार गिराया। लेफ्टी ने ड्रग सौदे के बारे में झूठ बोलने के लिए निक्की को मार डाला क्योंकि सन्नी ब्लैक को संदेह था कि वह अपने फ्लोरिड को चालक दल पर छिटाकाशी की थी। वह शवों की सफाई के निपटान की मदद के लिए डोनी को लगाया जाता है। सैनी ब्लॉक नया बॉस बन जाता है और डोनी को सोनी ड्रेड के बेटे ब्रूनो के मारने का आदेश देता है ताकि वह डोनी को आधिकारिक तौर पर सदस्य बन सके उसके परिवार का। जैसे ही लेफ्टी और डोनी ने ब्रूनो के छिपने की जगह पर दाव लगाया, डोनी ने माफिया को छोड़ने के लिए लेफ्टी को पैसे देने की कोशिश की और लेकिन लेफ्टी ने बंदूक की नोक पर उसका वफादारी का सवाल उठाकर शुरू कर दिया। इससे पहले कि ब्रूनो को मार सके एफबीआई उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जांच सप्ताह पर समाप्त कर देती है और एफबीआई एजेंट सन्नी ब्लैक के अड्डे पर जाते हैं और क्रू को डोनी की असली पहचान बताते हुए लेफ्टी को अपने दल के साथ बैठक के लिए बुलाया जाता है, जो वह जाने से पहले अपना कीमती सामान अपनी पत्नी के लिए रख देता है और यह जानते हुए कि एफबीआई एजेंट को बोनाने परिवार में घुसपैठ करने देने के कारण उसे मार गिराया था। एक छोटे ही निजी समारोह में पिस्टन को उसकी सेवा के लिए पदक के नाम पर चेक किया मिलता है और मैगी उसे बाद में अपने घर लाने के लिए कहती है और अंतिम शिक्षा कार्ड में कहा गया है कि डोनी ब्रास्को ऑपरेशन में पिस्टन द्वारा एकमात्र किए गए सबूतों के कारण 200 से अधिक अभियुक्तों के 100 से अधिक दोष सिद्ध हुए। पिस्टन अपनी पत्नी के साथ एक अज्ञात स्थान पर कल्पित नाम तक रहता है जिसके सिर पर $5 लाख तक का खुला अनुबंध था। डालना में देखें लेफ्टी रगियारो के रूप में एल पिचिनो ने अपना अच्छा किरदार निभाया था। जोसेफ डी पिस्टन डोनी ब्रास्को के रूप में जॉनी डेप ने अपना अच्छा किरदार निभाया। सन्नी ब्लैक के रूप में माइकल मेड सैन ने अपना अच्छा किरदार निभाया। निकी सेरोटा के रूप में ब्रूनो
किर्बी के रूप में अपना अच्छा किरदार निभाया। पाउली के रूप में जेम्स रूसो ने अपना अच्छा किरदार निभाया। मैगी पिस्टन के रूप में एनी हेचे नजर आए थे। जेल्को इवानिक टिम कर्ली के रूप में नजर आए थे। डीन ब्लेडफोर्स एफबीआई के रूप में गैरी बेकर नजर आए। सन्नी रेड के रूप में रॉबर्ट मियानो नजर आए। और ब्रूनो इंडेलिकाटो के रूप में ब्रायन टारेंटिया नजर आए। रिची गाजो के रूप में रोक्को सिस्टो नजर आए। जैक ग्रेगर डॉक्टर बर्दर के रूप में नजर आए। शेरिफ के रूप में बोल्ट मैकफर्सन नजर आए। एटन के रूप में रोनी फरार ने किरदार निभाए। स्ट्रिप क्लब के मालिक के रूप में टेरी सर्पी कुक ने अच्छा किरदार निभाया। ग्रेचेन मॉल सन्नी की प्रेमी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। फिली लकी के रूप में टोनी लिप ने अच्छा किरदार निभाया। जॉर्ज एंजेलिका बिग ट्रिन के रूप में किरदार निभाया। ट्रैफिकेट के रूप में वेल एवरी ने अच्छा किरदार निभाया। जिली के रूप में मेडिसन आर्नोल्ड ने अच्छा किरदार। एफबीआई तकनीशियन के रूप में टिम ब्लेक ने नेशनल किरदार निभाया। उत्पादन में देखा गया कि जब पिस्टन की पुस्तक डोनी ब्रास्को माइक अंडरकवर लाइफ इन द माफिया 1988 की प्रतिशत हुई तो बैरी लेविसन ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले लुई डिडियांगो मियामो और जोसेफ डी पिस्टन के बचपन के परिचय दिए और उन्हें उस पुस्तक के लिए सलाहकार के रूप में काम किया और फिल्म के अधिकार खरीदे। डिगियामो इसे लेविसन की बाल्टीमोर पिक्चर के साथ साथ निर्माता पार्क जॉनसन के और गेल म्यूट्रक्स के पास ले आए और उन्होंने फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए पॉल अटनासियो की ओर रुख किया और शुरुआत में स्टीवन फ्रीयर्स को फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन जब गुडफेलास एक और मॉब फिल्म 1990 की रिलीज हुई तो फिल्म की योजना के पीछे धकेल दिया गया और फ्रीयर्स लेफ्टी की भूमिका के लिए पिचिनो को कास्ट करने का अड्डे पे हुए और कई वर्षों के विकास के नरक के बाद अनंत फ्रीयर्स को निर्देशक के रूप में माइकल नेवेल को बदल दिया गया और 1996 के विकास में तेजी हुई। पचिनो और डेप के अंत में अभिनीति भूमिकाओं को लिया गया और पिस्टल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें अपने चरित्र विकसित करने में मदद करने के लिए किया गया था। डोनी ब्रास्को मूवी के फैक्टर रिव्यू। डोनी ब्रास्को एक सन 1997 की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन माइक नेवेल ने किया है और इसमें अल पचिनो और जॉनी डेप ने अभिनय किया था। माइकल मैडसेन और ब्रूनो किर्बी, जेम्स रूसो और एनी हेचे सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। पॉल एंटानीसियो द्वारा लिखित यह फिल्म जोसेफ डी पिस्टन और रिचर्ड वुड लिखी की सन 1988 की नॉन फिक्शन किताब डोनी ब्रास्को माई अंडरकवर्स लाइफ इन द माफिया पर आधारित है। फिल्म का छायांकन पीटर सोवा ने दिया, संपादित जॉन ग्रेगरी ने दिए, संगीत पैट्रिक डोयन ने, उत्पादन कंपनी ट्राइस्टार पिक्चर्स, मांडले मनोरंजन, बाल्टीमोर पिक्चर्स और मार्क जैक्सन प्रोडक्शन द्वारा किया। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स। रिलीज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 24 फरवरी सन 1997 को, सेंचुरी सिटी कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 1997 को, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य कार्यक्रम 127 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म एक एफबीआई एनकाउंटर एजेंट पिस्टन की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें 1970 के दशक के दौरान फ्लोरिडा के वीरों के बीच एक आभूषण चोर डोनी ब्रास्को के उपनाम के तहत न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध के परिवार की घुसपैठ की थी और ब्रास्को एक उम्र दराज माफिया हिटमैन लेफ्टी रेगिनेरो को विश्वास में लेने के लिए पैंतरेबाजी करता है, जो उसके लिए प्रतिज्ञा करता है। जैसे जैसे डोनी माफिया में गहराई तक जाता है, उसे एहसास होता है कि वह न केवल संघीय एजेंट है और अपराधी के बीच में रेखा को पार कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त लेफ्टी को भी लगभग निश्चित मौत की ओर ले जा रहा है। डोनी ब्रास्को का प्रीमियर 24 फरवरी 1997 को सेंचुरी सिटी में हुआ और 28 फरवरी 1997 को
स्टार पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसने $35 मिलियन के बजट में $124.9 मिलियन तक की कमाई की। आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। कथानक में देखा गया सन 1978 में न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध परिवार के एक वृद्ध प्रवर्तक लेफ्टी रेगिएरो की मुलाकात एक युवा अंडरकवर एफबीआई एजेंट जोसेफ डी पिस्टन से होती है, जो खुद को आभूषण चोरी डोनी ब्रास्को बताता है। डोनी इस बात पर जोर देते हैं कि लेफ्टी ने स्ट्रिप क्लब में मालिक से जो हीरा हासिल किया था वह नकली है, और जब दोनों मालिक से भिड़ते हैं तो डोनी उसे पीटता है और भुगतान के रूप में उसकी कार ले जाता है। लेफ्टी डोनी को माफिया के नियम सिखाता है और उसे अपने दल के सदस्यों से परिचित कराता है, जिसमें सन्नी ब्लैक, निक्की पोली और प्रतिद्वंदी दल के नेता सन्नी रेड शामिल है। परिवार के मालिक के मारे जाने के बाद सन्नी ब्लैक को चालक दल का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया जाता है और लेफ्टी को इस फैसले पर नाराजगी होती है कि उसका मानना है कि उनकी वर्षों की सेवा उन्हें अधिक योग्य बनाती है। और जैसे ही चालक दल शहर के सफर शेकडाउन के अपहरण की श्रृंखला चलाता है तो पिस्टन वायरटेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से एफबीआई के लिए जानकारी इकट्ठा करके लेफ्टी के सहयोगी रूप से अपनी स्थिति का फायदा उठाता है और लेफ्टी के साथ एक वास्तविक बंधन भी बनाता है, जो पारिवारिक मुद्दे की जीवन पर कर्जा से जूझ रहा है। पिस्टन को उसके एफबीआई पर्यवेक्षक के मियामी स्थित अंडरकवर एफबीआई एजेंट रिजी गाजो को डोनी ब्रास्को के ऑपरेशन में शामिल करने के लिए कहा, और वह लेफ्टी को रिची से मिलने के लिए उसके स्वामित्व वाले लंबे समय के बाद शराब खाने में एक अवैध जुआ रैकेट स्थापित करने के लिए राजी करता है। और लेफ्टी को उम्मीद है कि वह स्थानीय भीड़ मालिक सेंटो ट्रैफिके जूनियर को स्वाभाविक करता सहयोग या नौका पार्टी आयोजित करके और उसे अपने नए व्यवसाय का समर्थन करने के लिए राजी किया। सन्नी ब्लैक को लेफ्टी की योजना के बारे में पता चलता है और वह खुद को लेफ्टी को ट्रैफिकेट में शामिल करके और आधिकारिक तौर पर एक डोनी की ओर अपने अधीन लेकर सचेत करता है। और लेफ्टी का मानना है कि डोनी ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ तब तक संबंध नहीं तोड़ा जब तक कि लेफ्टी का बेटा ओवरडोज का कारण लगभग मर नहीं जाता, और डोनी की एकमात्र व्यक्ति है जो उसे अपने सांत्वना देने के लिए आता है। और अपनी पत्नी मैगी के साथ पिस्टन का विवाह गुप्त रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित करने के कारण खराब होता जा रहा है, जिससे वे अपनी 3 बेटियों की देखभाल करने के लिए अकेली रह गई है। और पिस्टन का व्यवहार तेजी से उस अपराध जैसी होता है जैसे वह होने का दिखावा करता है, जहाँ तक कि मैगी सबसे बात करती है और वह उसे मारता भी है। इसके शुरुआती दिन सैनी रेड के पक्ष में ट्रैफिकेट के पैरोल पर भ्रष्ट मियामी पुलिस अधिकारियों द्वारा सोनी ब्लैक के क्लब पर छापा मारा गया और किसी साजिश पर संदेह करते हुए कि सन्नी ब्लैक और उसका दल न्यूयॉर्क लौट आए और घात लगाकर किए गए हमले में सन्नी रेड के 2 अन्य डकैतों को मार गिराया। लेफ्टी ने ड्रग सौदे के बारे में झूठ बोलने के लिए निक्की को मार डाला, क्योंकि सन्नी ब्लैक को संदेह था कि वह अपने फ्लोरिड को चालक दल पर छिटाकाशी की थी। वह शवों की सफाई के निपटान की मदद के लिए डोनी को लगाया जाता है। सैनी ब्लॉक नया बॉस बन जाता है और डोनी को सोनी ड्रेड के बेटे ब्रूनो के मारने का आदेश देता है ताकि वह डोनी को आधिकारिक तौर पर सदस्य बन सके उसके परिवार का। जैसे ही लेफ्टी और डोनी ने ब्रूनो के छिपने की जगह पर दाव लगाया, डोनी ने माफिया को छोड़ने के लिए लेफ्टी को पैसे देने की कोशिश की, और लेकिन लेफ्टी ने बंदूक की नोक पर उसका वफादारी का सवाल उठाकर शुरू कर दिया। इससे पहले कि ब्रूनो को मार सके, एफबीआई उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जांच सप्ताह पर समाप्त कर देती है। और एफबीआई एजेंट सन्नी ब्लैक के अड्डे पर जाते हैं और क्रू को डोनी की असली पहचान बताते हुए लेफ्टी को अपने दल के साथ बैठक के लिए बुलाया जाता है, जो वह जाने से पहले अपना कीमती सामान अपनी पत्नी के लिए रख देता है। और यह जानते हुए कि एफबीआई एजेंट को बोनाने परिवार में घुसपैठ करने देने के कारण उसे मार गिराया था, एक छोटे ही निजी समारोह में पिस्टन को उसकी सेवा के लिए पदक के नाम पर चेक किया मिलता है। और मैगी उसे बाद में अपने घर लाने के लिए कहती है और अंतिम शिक्षा
कार्ड में कहा गया है कि डोनी ब्रास्को ऑपरेशन में पिस्टन द्वारा एकमात्र किए गए सबूतों के कारण 200 से अधिक अभियुक्तों के 100 से अधिक दोष सिद्ध हुए। पिस्टन अपनी पत्नी के साथ एक अज्ञात स्थान पर कल्पित नाम तक रहता है, जिसके सिर पर $5 लाख तक का खुला अनुबंध था। डालना में देखें लेफ्टी रगिएरो के रूप में एल पिचिनो ने अपना अच्छा किरदार निभाया था। जोसेफ डी पिस्टन डोनी ब्रास्को के रूप में जॉनी डेप ने कितना अच्छा किरदार निभाया। सनी ब्लेक के रूप में माइकल मेडसेन ने अपना अच्छा किरदार निभाया। निकी सेरोटा के रूप में ब्रूनो किर्बी के रूप में अपना अच्छा किरदार निभाया। पाउली के रूप में जेम्स रूसो ने अपना अच्छा किरदार निभाया। मैगी पिस्टन के रूप में एनी हेचे नजर आए थे। जेल्को इवानिक टिम कर्ली के रूप में नजर आए थे। डीन ब्लेड फोर्स FBI के रूप में गैरी बेकर नजर आए। सन्नी रेड के रूप में रॉबर्ट मियानो नजर आए और ब्रूनो इंडेलिकाटो के रूप में ब्रायन टारेंटिनो नजर आए। रिची गाजो के रूप में रोक्को सिस्टो नजर आए। जैक ग्रेगर डॉक्टर बर्दर के रूप में नजर आए। शेरिफ के रूप में बोल्ट मैकफर्सन नजर आए। एटन के रूप में रोनी फरार ने किरदार निभाए। स्ट्रिप क्लब के मालिक के रूप में टेरी सर्पिकोक ने अच्छा किरदार निभाया। ग्रेचेन मॉल सन्नी की प्रेमी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। फिली लकी के रूप में टोनी लिप ने अच्छा किरदार निभाया। जॉर्ज एंजेलिका बिग ट्रिन के रूप में किरदार निभाया। ट्रैफिकेट के रूप में वेल एवरी ने अच्छा किरदार निभाया। जिली के रूप में मेडिसन आर्नोल्ड ने अच्छा किरदार। FBI तकनीशियन के रूप में टिम ब्लेक ने नेल्सन किरदार निभाया। उत्पादन में देखा गया कि जब पिस्टन की पुस्तक डोनी ब्रास्को माइक अंडरकवर लाइफ इन द माफिया 1988 की प्रकाशित हुई तो बैरी लेविसन ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले लुई डिडियांगो मियामो और जोसेफ डी पिस्टन के बचपन के परिचय दिए और उन्हें उस पुस्तक के लिए सलाहकार के रूप में काम किया और फिल्म के अधिकार खरीदे। डिगियामो इसे लेविसन की बाल्टीमोर पिक्चर के साथ साथ निर्माता पार्क जॉनसन के और गैल म्यूट्रक्स के पास ले आए और उन्होंने फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए पॉल अटनासियो की ओर रुख किया और शुरुआत में स्टीवन फ्रीयर्स को फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन जब गुडफेलास एक और मॉब फिल्म 1990 की रिलीज हुई तो फिल्म की योजना के पीछे धकेल दिया गया और फ्रीयर्स लेफ्टी की भूमिका के लिए पिचिनो को कास्ट करने का अड्डे पे हुए और कई वर्षों के विकास के नरक के बाद अनंत फ्रीयर्स को निर्देशक के रूप में माइकल नेवेल को बदल दिया गया और 1996 के विकास में तेजी हुई। पचिनो और डेप के अंत में अभिनीत भूमिकाओं को लिया गया और पिस्टल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें अपने चरित्र विकसित करने में मदद करने के लिए किया गया था। डोनी ब्रास्को मूवी के फैक्टर रिव्यू। डोनी ब्रास्को एक सन 1997 की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन माइक नेवेल ने किया है और इसमें अल पचिनो और जॉनी डेप ने अभिनय किया था। माइकल मेडसेन और ब्रूनो किर्बी, जेम्स रूसो और एनी हेचे सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। पॉल एंटानीसियो द्वारा लिखित यह फिल्म जोसेफ डी पिस्टन और रिचर्ड वुड लिखी की सन 1988 की नॉन फिक्शन किताब डोनी ब्रास्को माई अंडरकवर्स लाइफ इन द माफिया पर आधारित है। फिल्म का छायांकन पीटर सोवा ने दिया, संपादित जॉन ग्रेगरी ने दिए, संगीत पैट्रिक डोयन ने, उत्पादन कंपनी ट्राइस्टार पिक्चर्स, मांडले मनोरंजन, बाल्टीमोर पिक्चर्स और मार्क जैक्सन प्रोडक्शन द्वारा किया। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स। रिलीज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 24 फरवरी सन 1997 को सेंचुरी सिटी कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य कार्यक्रम 127 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म एक FBI एनकाउंटर एजेंट पिस्टन की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें 1970 के दशक के दौरान फ्लोरिडा के वीरों के बीच एक आभूषण चोर डोनी ब्रास्को के उपनाम के तहत न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध के परिवार की घुसपैठ की थी और ब्रास्को एक उम्र दराज माफिया हिटमैन लेफ्टी रेगिनेरो
को विश्वास में लेने के लिए पैंतरेबाजी करता है, जो उसके लिए प्रतिज्ञा करता है। जैसे जैसे डोनी माफिया में गहराई तक जाता है, उसे एहसास होता है कि वह न केवल संघीय एजेंट है और अपराधी के बीच में रेखा को पार कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त लेफ्टी को भी लगभग निश्चित मौत की ओर ले जा रहा है। डोनी ब्रास्को का प्रीमियर 24 फरवरी 1997 को सेंचुरी सिटी में हुआ और 28 फरवरी 1997 को ट्राइड स्टार पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसने $35 मिलियन के बजट में $124.9 मिलियन तक की कमाई की। आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। कथानक में देखा गया सन 1978 में न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध परिवार के एक वृद्ध प्रवर्तक लेफ्टी रेगिएरो की मुलाकात एक युवा अंडरकवर FBI एजेंट जोसेफ डी पिस्टन से होती है, जो खुद को आभूषण चोरी डोनी ब्रास्को बताता है। डोनी इस बात पर जोर देते हैं कि लेफ्टी ने स्ट्रिप क्लब में मालिक से जो हीरा हासिल किया था वह नकली है, और जब दोनों मालिक से भिड़ते हैं तो डोनी उसे पीटता है और भुगतान के रूप में उसकी कार ले जाता है। लेफ्टी डोनी को माफिया के नियम सिखाता है और उसे अपने दल के सदस्यों से परिचित कराता है, जिसमें सन्नी ब्लैक, निक्की पोली और प्रतिद्वंदी दल के नेता सन्नी रेड शामिल है। परिवार के मालिक के मारे जाने के बाद सन्नी ब्लैक को चालक दल का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया जाता है और लेफ्टी को इस फैसले पर नाराजगी होती है कि उसका मानना है कि उनकी वर्षों की सेवा उन्हें अधिक योग्य बनाती है। और जैसे ही चालक दल शहर के सफर शेकडाउन के अपहरण की श्रृंखला चलाता है, तो पिस्टन वायरटेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से FBI के लिए जानकारी इकट्ठा करके लेफ्टी के सहयोगी रूप से अपनी स्थिति का फायदा उठाता है और लेफ्टी के साथ एक वास्तविक बंधन भी बनाता है, जो पारिवारिक मुद्दे की जीवन पर कर्जा से जूझ रहा है। पिस्टन को उसके FBI पर्यवेक्षक के मियामी स्थित अंडरकवर FBI एजेंट रिजी गाजो को डोनी ब्रास्को के ऑपरेशन में शामिल करने के लिए कहा, और वह लेफ्टी को रिची से मिलने के लिए उसके स्वामित्व वाले लंबे समय के बाद शराब खाने में एक अवैध जुआ रैकेट स्थापित करने के लिए राजी करता है। और लेफ्टी को उम्मीद है कि वह स्थानीय भीड़ मालिक सेंटो ट्रैफिके जूनियर को स्वाभाविक करता सहयोग या नौका पार्टी आयोजित करके और उसे अपने नए व्यवसाय का समर्थन करने के लिए राजी किया। सन्नी ब्लैक को लेफ्टी की योजना के बारे में पता चलता है और वह खुद को लेफ्टी को ट्रैफिकेट में शामिल करके और आधिकारिक तौर पर एक डोनी की ओर अपने अधीन लेकर सचेत करता है। और लेफ्टी का मानना है कि डोनी ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ तब तक संबंध नहीं तोड़ा जब तक कि लेफ्टी का बेटा ओवरडोज का कारण लगभग मर नहीं जाता, और डोनी की एकमात्र व्यक्ति है जो उसे अपने सांत्वना देने के लिए आता है। और अपनी पत्नी मैगी के साथ पिस्टन का विवाह गुप्त रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित करने के कारण खराब होता जा रहा है, जिससे वे अपनी 3 बेटियों की देखभाल करने के लिए अकेली रह गई है। और पिस्टन का व्यवहार तेजी से उस अपराध जैसी होता है जैसे वह होने का दिखावा करता है, जहाँ तक कि मैगी सबसे बात करती है और वह उसे मारता भी है। इसके शुरुआती दिन सैनी रेड के पक्ष में ट्रैफिकेट के पैरोल पर भ्रष्ट मियामी पुलिस अधिकारियों द्वारा सोनी ब्लैक के क्लब पर छापा मारा गया और किसी साजिश पर संदेह करते हुए कि सन्नी ब्लैक और उसका दल न्यूयॉर्क लौट आए और घात लगाकर किए गए हमले में सन्नी रेड के 2 अन्य डकैतों को मार गिराया। लेफ्टी ने ड्रग सौदे के बारे में झूठ बोलने के लिए निक्की को मार डाला, क्योंकि सन्नी ब्लैक को संदेह था कि वह अपने फ्लोरिड को चालक दल पर छिटाकाशी की थी। वह शवों की सफाई के निपटान की मदद के लिए डोनी को लगाया जाता है। सैनी ब्लॉक नया बॉस बन जाता है और डोनी को सोनी ड्रेड के बेटे ब्रूनो के मारने का आदेश देता है ताकि वह डोनी को आधिकारिक तौर पर सदस्य बन सके। उसके परिवार का जैसे ही लेफ्टी और डोनी ने ब्रूनो के छिपने की जगह पर दाव लगाया, डोनी ने माफिया को छोड़ने के लिए लेफ्टी को पैसे देने की कोशिश की, और लेकिन लेफ्टी ने बंदूक की नोक पर उसका वफादारी का सवाल उठाकर शुरू कर दिया। इससे पहले कि ब्रूनो को मार सके, FBI उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जांच सप्ताह पर करती है।
समाप्त कर देती है और एफबीआई एजेंट सन्नी ब्लेक के अड्डे पर जाते हैं और क्रू को डोनी की असली पहचान बताते हुए लेफ्टी को अपने दल के साथ बैठक के लिए बुलाया जाता है, जो वह जाने से पहले अपना कीमती सामान अपनी पत्नी के लिए रख देता है। और यह जानते हुए कि एफबीआई एजेंट को बोनाने परिवार में घुसपैठ करने देने के कारण उसे मार गिराया था, एक छोटे ही निजी समारोह में पिस्टन को उसकी सेवा के लिए पदक के नाम पर चेक किया मिलता है और मैगी उसे बाद में अपने घर लाने के लिए कहती है। और अंतिम शिक्षक कार्ड में कहा गया है कि डोनी ब्रास्को ऑपरेशन में पिस्टन द्वारा एकमात्र किए गए सबूतों के कारण 200 से अधिक अभियुक्तों के 100 से अधिक दोष सिद्ध हुए। पिस्टन अपनी पत्नी के साथ एक अज्ञात स्थान पर कल्पित नाम तक रहता है, जिसके सिर पर $5 लाख तक का खुला अनुबंध था। डालना में देखें लेफ्टी रगिएरो के रूप में एल पिचिनो ने अपना अच्छा किरदार निभाया था। जोसेफ डी पिस्टन डोनी ब्रास्को के रूप में जॉनी डेप ने अपना अच्छा किरदार निभाया। सन्नी ब्लेक के रूप में माइकल मेडसेन ने अपना अच्छा किरदार निभाया। निकी सेरोटा के रूप में ब्रूनो किर्बी के रूप में अपना अच्छा किरदार निभाया। पाउली के रूप में जेम्स रूसो ने अपना अच्छा किरदार निभाया। मैगी पिस्टन के रूप में एनी हैचे नजर आए थे। जेल्को इवानिक टिम कर्ली के रूप में नजर आए थे। डीन ब्लेडफोर्स एफबीआई के रूप में गैरी बेकर नजर आए। सन्नी रेड के रूप में रॉबर्ट मियानो नजर आए और ब्रूनो इंडेलिकाटो के रूप में ब्रायन टारेंटिया नजर आए। रिची गाजो के रूप में रोको सिस्टो नजर आए। जैक ग्रेगर डॉक्टर बर्दर के रूप में नजर आए। शेरिफ के रूप में बोल्ट मैकफरसन नजर आए। एटन के रूप में रोनी फरार ने किरदार निभाया। स्ट्रिप क्लब के मालिक के रूप में टेरी सर्पिकोक ने अच्छा किरदार निभाया। ग्रेचेन मॉल सन्नी की प्रेमी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। फिली लकी के रूप में टोनी लिप ने अच्छा किरदार निभाया। जॉर्ज एंजेलिका बिग ट्रिन के रूप में किरदार निभाया। ट्रैफिकेट के रूप में वेल एवरी ने अच्छा किरदार निभाया। जिली के रूप में मेडिसन आर्नोल्ड ने अच्छा किरदार निभाया। एफबीआई तकनीशियन के रूप में टिम ब्लेक ने नेशनल किरदार निभाया। उत्पादन में देखा गया कि जब पिस्टन की पुस्तक डोनी ब्रास्को माइक अंडरकवर लाइफ इन द माफिया 1988 की प्रकाशित हुई तो बैरी लेविसन ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले लुई डिडियांगो मियामो और जोसेफ डी पिस्टन के बचपन के परिचय दिए और उन्हें उस पुस्तक के लिए सलाहकार के रूप में काम किया और फिल्म के अधिकार खरीदे। डिगियामो इसे लेविसन की बाल्टीमोर पिक्चर के साथ साथ निर्माता पार्क जॉनसन के और गेल म्यूट्रक्स के पास ले आए और उन्होंने फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए पॉल अटनासियो की ओर रुख किया। और शुरुआत में स्टीवन फ्रीयर्स को फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन जब गुडफेलास एक और मॉब फिल्म 1990 की रिलीज हुई तो फिल्म की योजना के पीछे धकेल दिया गया और फ्रीयर्स लेफ्टी की भूमिका के लिए पिचिनो को कास्ट करने का अड्डे पे हुए और कई वर्षों के विकास के नरक के बाद अनंत फ्रीयर्स को निर्देशक के रूप में माइकल नेवेल को बदल दिया गया और 1996 के विकास में तेजी हुई। पचिनो और डेप के अंत में अभिनीति भूमिकाओं को लिया गया और पिस्टल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें अपने चरित्र विकसित करने में मदद करने के लिए किया गया था। डोनी ब्रास्को मूवी के फैक्टर रिव्यू। डोनी ब्रास्को एक सन 1997 की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन माइक नेवेल ने किया है और इसमें अल पचिनो और जॉनी डेप ने अभिनय किया था। माइकल मेडसेन और ब्रूनो किर्बी, जेम्स रूसो और एनी हैचे सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। पॉल एंटानीसियो द्वारा लिखित यह फिल्म जोसेफ डी पिस्टन और रिचर्ड वुड लिखी की सन 1988 की नॉन फिक्शन किताब डोनी ब्रास्को माई अंडरकवर्स लाइफ इन द माफिया पर आधारित है। फिल्म का छायांकन पीटर सोवा ने दिया, संपादित जॉन ग्रेगरी ने दिए, संगीत पैट्रिक डोयन ने, उत्पादन कंपनी ट्राइस्टार पिक्चर्स, मांडले मनोरंजन, बाल्टीमोर पिक्चर्स और मार्क जैक्सन प्रोडक्शन द्वारा किया। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स। रिलीज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 24 फरवरी सन 1997 को। सेंचुरी
सिटी कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 1997 को संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य कार्यक्रम 127 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म एक FBI एनकाउंटर एजेंट पिस्टन की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें 1970 के दशक के दौरान फ्लोरिडा के वीरों के बीच एक आभूषण चोर डोनी ब्रास्को के उपनाम के तहत न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध के परिवार की घुसपैठ की थी और ब्रास्को एक उम्र दराज माफिया हिटमैन लेफ्टी रेगिनेरो को विश्वास में लेने के लिए पैंतरेबाजी करता है, जो उसके लिए प्रतिज्ञा करता है। जैसे जैसे डोनी माफिया में गहराई तक जाता है, उसे एहसास होता है कि वह न केवल संघीय एजेंट है और अपराधी के बीच में रेखा को पार कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त लेफ्टी को भी लगभग निश्चित मौत की ओर ले जा रहा है। डोनी ब्रास्को का प्रीमियर 24 फरवरी 1997 को सेंचुरी सिटी में हुआ और 28 फरवरी 1997 को ट्राइट स्टार पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसने $35 मिलियन के बजट में $124.9 मिलियन तक की कमाई की। आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। कथानक में देखा गया सन 1978 में न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध परिवार के एक वृद्ध प्रवर्तक लेफ्टी रेगिएरो की मुलाकात एक युवा अंडरकवर FBI एजेंट जोसेफ डी पिस्टन से होती है, जो खुद को आभूषण चोरी डोनी ब्रास्को बताता है। डोनी इस बात पर जोर देते हैं कि लेफ्टी ने स्ट्रिप क्लब में मालिक से जो हीरा हासिल किया था वह नकली है, और जब दोनों मालिक से भिड़ते हैं तो डोनी उसे पीटता है और भुगतान के रूप में उसकी कार ले जाता है। लेफ्टी डोनी को माफिया के नियम सिखाता है और उसे अपने दल के सदस्यों से परिचित कराता है, जिसमें सन्नी ब्लैक, निक्की पोली और प्रतिद्वंदी दल के नेता सन्नी रेड शामिल है। परिवार के मालिक के मारे जाने के बाद सन्नी ब्लैक को चालक दल का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया जाता है और लेफ्टी को इस फैसले पर नाराजगी होती है कि उसका मानना है कि उनकी वर्षों की सेवा उन्हें अधिक योग्य बनाती है। और जैसे ही चालक दल शहर के सफर शेकडाउन के अपहरण की श्रृंखला चलाता है, तो पिस्टन वायरटेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से FBI के लिए जानकारी इकट्ठा करके लेफ्टी के सहयोगी रूप से अपनी स्थिति का फायदा उठाता है और लेफ्टी के साथ एक वास्तविक बंधन भी बनाता है, जो पारिवारिक मुद्दे की जीवन पर कर्जा से जूझ रहा है। पिस्टन को उसके FBI पर्यवेक्षक के मियामी स्थित अंडरकवर FBI एजेंट रिजी गाजो को डोनी ब्रास्को के ऑपरेशन में शामिल करने के लिए कहा और वह लेफ्टी को रिची से मिलने के लिए उसके स्वामित्व वाले लंबे समय के बाद शराब खाने में एक अवैध जुआ रैकेट स्थापित करने के लिए राजी करता है। और लेफ्टी को उम्मीद है कि वह स्थानीय भीड़ मालिक सेंटो ट्रैफिके जूनियर को स्वाभाविक करता सहयोग या नौका पार्टी आयोजित करके और उसे अपने नए व्यवसाय का समर्थन करने के लिए राजी किया। सन्नी ब्लैक को लेफ्टी की योजना के बारे में पता चलता है और वह खुद को लेफ्टी को ट्रैफिकेट में शामिल करके और आधिकारिक तौर पर एक डोनी की ओर अपने अधीन लेकर सचेत करता है। और लेफ्टी का मानना है कि डोनी ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ तब तक संबंध नहीं तोड़ा जब तक कि लेफ्टी का बेटा ओवरडोज का कारण लगभग मर नहीं जाता और डोनी की एकमात्र व्यक्ति है जो उसे अपने सांत्वना देने के लिए आता है। और अपनी पत्नी मैगी के साथ पिस्टन का विवाह गुप्त रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित करने के कारण खराब होता जा रहा है, जिससे वह अपनी 3 बेटियों की देखभाल करने के लिए अकेली रह गई है। और पिस्टन का व्यवहार तेजी से उस अपराध जैसी होता है जैसे वह होने का दिखावा करता है, जहाँ तक कि मैगी सबसे बात करती है और वह उसे मारता भी है। इसके शुरुआती दिन सैनी रेड के पक्ष में ट्रैफिकेट के पैरोल पर भ्रष्ट मियामी पुलिस अधिकारियों द्वारा सोनी ब्लैक के क्लब पर छापा मारा गया और किसी साजिश पर संदेह करते हुए कि सन्नी ब्लैक और उसका दल न्यूयॉर्क लौट आए और घात लगाकर किए गए हमले में सन्नी रेड के 2 अन्य डकैतों को मार गिराया। लेफ्टी ने ड्रग सौदे के बारे में झूठ बोलने के लिए निक्की को मार डाला, क्योंकि सन्नी ब्लैक को संदेह था कि वह अपने फ्लोरिड को चालक दल पर
छिटकबाजी की थी। वह शवों की सफाई के निपटान की मदद के लिए डोनी को लगाया जाता है। सैनी ब्लॉक नया बॉस बन जाता है और डोनी को सोनी ड्रेड के बेटे ब्रूनो के मारने का आदेश देता है ताकि वह डोनी को आधिकारिक तौर पर सदस्य बन सके। उसके परिवार का जैसे ही लेफ्टी और डोनी ने ब्रूनो के छिपने की जगह पर दाव लगाया, डोनी ने माफिया को छोड़ने के लिए लेफ्टी को पैसे देने की कोशिश की और लेकिन लेफ्टी ने बंदूक की नोक पर उसका वफादारी का सवाल उठाकर शुरू कर दिया। इससे पहले कि ब्रूनो को मार सके, एफबीआई उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जांच सप्ताह पर करती है समाप्त कर देती है और एफबीआई एजेंट सन्नी ब्लेक के अड्डे पर जाते हैं और क्रू को डोनी की असली पहचान बताते हुए लेफ्टी को अपने दल के साथ बैठक के लिए बुलाया जाता है, जो वह जाने से पहले अपना कीमती सामान अपनी पत्नी के लिए रख देता है। और यह जानते हुए कि एफबीआई एजेंट को बोनाने परिवार में घुसपैठ करने देने के कारण उसे मार गिराया था। एक छोटे ही निजी समारोह में पिस्टन को उसकी सेवा के लिए पदक के नाम पर चेक किया मिलता है और मैगी उसे बाद में अपने घर लाने के लिए कहती है। और अंतिम शीर्षक कार्ड में कहा गया है कि डोनी ब्रास्को ऑपरेशन में पिस्टन द्वारा एकमात्र किए गए सबूतों के कारण 200 से अधिक अभियुक्तों के 100 से अधिक दोष सिद्ध हुए। पिस्टन अपनी पत्नी के साथ एक अज्ञात स्थान पर कल्पित नाम तक रहता है, जिसके सिर पर $5 लाख तक का खुला अनुबंध था। डालना में देखें लेफ्टी रगियारो के रूप में एल पिचिनो ने अपना अच्छा किरदार निभाया था। जोसेफ डी पिस्टन डोनी ब्रास्को के रूप में जॉनी डेप ने कितना अच्छा किरदार निभाया। सन्नी ब्लेक के रूप में माइकल मेडसेन ने अपना अच्छा किरदार निभाया। निकी सेरोटा के रूप में ब्रूनो किर्बी के रूप में अपना अच्छा किरदार निभाया। पाउली के रूप में जेम्स रूसो ने अपना अच्छा किरदार निभाया। मैगी पिस्टन के रूप में एनी हैचे नजर आए थे। जेल्को इवानिक टिम कर्ली के रूप में नजर आए थे। डीन ब्लेडफोर्स एफबीआई के रूप में गैरी बेकर नजर आए। सन्नी रेड के रूप में रॉबर्ट मियानो नजर आए और ब्रूनो इंडेलिकाटो के रूप में ब्रायन टारेंटिया नजर आए। रिची गाजो के रूप में रोक्को सिस्टो नजर आए। जैक ग्रेगर डॉक्टर बर्जर के रूप में नजर आए। शेरिफ के रूप में बोल्ट मैकफरसन नजर आए। एटन के रूप में रोनी फरार ने किरदार निभाया। स्ट्रिप क्लब के मालिक के रूप में टेरी सर्पिकोक ने अच्छा किरदार निभाया। ग्रेचेन मॉल सन्नी की प्रेमी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। फिली लकी के रूप में टोनी लिप ने अच्छा किरदार निभाया। जॉर्ज एंजेलिका बिग ट्रिन के रूप में किरदार निभाया। ट्रैफिकेट के रूप में वेल एवरी ने अच्छा किरदार निभाया। जिली के रूप में मेडिसन आर्नोल्ड ने अच्छा किरदार। एफबीआई तकनीशियन के रूप में टिम ब्लेक ने नेशनल सिंह किरदार निभाया। उत्पादन में देखा गया कि जब पिस्टन की पुस्तक डोनी ब्रास्को माइक अंडरकवर लाइफ इन द माफिया 1988 की प्रकाशित हुई तो बैरी लेविसन ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले लुई डिडियांगो मियामो और जोसेफ डी पिस्टन के बचपन के परिचय दिए और उन्हें उस पुस्तक के लिए सलाहकार के रूप में काम किया और फिल्म के अधिकार खरीदे। डिगियामो इसे लेविसन की बाल्टीमोर पिक्चर के साथ साथ निर्माता पार्क जॉनसन के और गेल म्यूट्रक्स के पास ले आए और उन्होंने फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए पॉल अटनासियो की ओर रुख किया और शुरुआत में स्टीफन फ्रीयर्स को फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन जब गुडफेलास एक और मॉब फिल्म 1990 की रिलीज हुई तो फिल्म की योजना के पीछे धकेल दिया गया और फ्रीयर्स लेफ्टी की भूमिका के लिए पिचिनो को कास्ट करने का अड्डे पे हुए और कई वर्षों के विकास के नरक के बाद अनंत फ्रीयर्स को निर्देशक के रूप में माइकल नेवेल को बदल दिया गया और 1996 के विकास में तेजी हुई। पचिनो और डेप के अंत में अभिनीत भूमिकाओं को लिया गया और पिस्टल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें अपने चरित्र विकसित करने में मदद करने के लिए किया गया था। डोनी ब्रास्को मूवी के फैक्टर रिव्यू। डोनी ब्रास्को एक सन 1997 की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन माइक नेवेल ने किया है और इसमें अल पचिनो और जॉनी डेप ने अभिनय किया था। माइकल मेडसेन और ब्रूनो किर्बी, जेम्स रूसो और एनी हैचे सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। पॉल एंटानीसियो द्वारा लिखित यह फिल्म जोसेफ डी पिस्टन और रिचर्ड
वुड लिखी की सन 1988 की नॉन फिक्शन किताब डोनी ब्रास्को माई अंडरकवर्स लाइफ इन द माफिया पर आधारित है। फिल्म का छायांकन पीटर सोवा ने दिया, संपादित जॉन ग्रेगरी ने दिए, संगीत पैट्रिक डोयन ने, उत्पादन कंपनी ट्राइस्टार पिक्चर्स, मार्ले मनोरंजन, बाल्टीमोर पिक्चर्स और मार्क जैक्सन प्रोडक्शन द्वारा किया। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 24 फरवरी सन 1997 को, सेंचुरी सिटी कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 1997 को, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य कार्यक्रम 127 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म एक FBI एनकाउंटर एजेंट पिस्टन की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें 1970 के दशक के दौरान फ्लोरिडा के वीरों के बीच एक आभूषण चोर डोनी ब्रास्को के उपनाम के तहत न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध के परिवार की घुसपैठ की थी, और ब्रास्को एक उम्र दराज माफिया हिटमैन लेफ्टी रेगिनेरो को विश्वास में लेने के लिए पैंतरेबाजी करता है, जो उसके लिए प्रतिज्ञा करता है। जैसे जैसे डोनी माफिया में गहराई तक जाता है, उसे एहसास होता है कि वह न केवल संघीय एजेंट है और अपराधी के बीच में रेखा को पार कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त लेफ्टी को भी लगभग निश्चित मौत की ओर ले जा रहा है। डोनी ब्रास्को का प्रीमियर 24 फरवरी 1997 को सेंचुरी सिटी में हुआ और 28 फरवरी 1997 को ट्राइट स्टार पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसने $35 मिलियन के बजट में $124.9 मिलियन तक की कमाई की। आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। कथानक में देखा गया सन 1978 में न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध परिवार के एक वृद्ध प्रवर्तक लेफ्टी रेगिएरो की मुलाकात एक युवा अंडरकवर FBI एजेंट जोसेफ डी पिस्टन से होती है, जो खुद को आभूषण चोरी डोनी ब्रास्को बताता है। डोनी इस बात पर जोर देते हैं कि लेफ्टी ने स्ट्रिप क्लब में मालिक से जो हीरा हासिल किया था वह नकली है, और जब दोनों मालिक से भिड़ते हैं तो डोनी उसे पीटता है और भुगतान के रूप में उसकी कार ले जाता है। लेफ्टी डोनी को माफिया के नियम सिखाता है और उसे अपने दल के सदस्यों से परिचित कराता है, जिसमें सन्नी ब्लैक, निक्की पोली और प्रतिद्वंदी दल के नेता सन्नी रेड शामिल है। परिवार के मालिक के मारे जाने के बाद सन्नी ब्लैक को चालक दल का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया जाता है, और लेफ्टी को इस फैसले पर नाराजगी होती है कि उसका मानना है कि उनकी वर्षों की सेवा उन्हें अधिक योग्य बनाती है। और जैसे ही ये चालक दल शहर के सफर शेकडाउन के अपहरण की श्रृंखला चलाता है, तो पिस्टन वायरलेस रिकॉर्डिंग के माध्यम से FBI के लिए जानकारी इकट्ठा करके लेफ्टी के सहयोगी रूप से अपनी स्थिति का फायदा उठाता है और लेफ्टी के साथ एक वास्तविक बंधन भी बनाता है, जो पारिवारिक मुद्दे की जीवन पर कर्जा से जूझ रहा है। पिस्टन को उसके FBI पर्यवेक्षक के मियामी स्थित अंडरकवर FBI एजेंट रेजी गाजो को डोनी ब्रास्को के ऑपरेशन में शामिल करने के लिए कहा, और वह लेफ्टी को रिची से मिलने के लिए उसके स्वामित्व वाले लंबे समय के बाद शराब खाने में एक अवैध जुआ रैकेट स्थापित करने के लिए राजी करता है। और लेफ्टी को उम्मीद है कि वह स्थानीय भीड़ मालिक सेंटो ट्रैफिके जूनियर को स्वाभाविक करता सहयोग या नौका पार्टी आयोजित करके और उसे अपने नए व्यवसाय का समर्थन करने के लिए राजी किया। सन्नी ब्लैक को लेफ्टी की योजना के बारे में पता चलता है और वह खुद को लेफ्टी को ट्रैफिकेट में शामिल करके और आधिकारिक तौर पर एक डोनी की ओर अपने अधीन लेकर सचेत करता है। और लेफ्टी का मानना है कि डोनी ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ तब तक संबंध नहीं तोड़ा जब तक कि लेफ्टी का बेटा ओवरडोज का कारण लगभग मर नहीं जाता, और डोनी की एकमात्र व्यक्ति है जो उसे अपने सांत्वना देने के लिए आता है। और अपनी पत्नी मैगी के साथ पिस्टन का विवाह गुप्त रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित करने के कारण खराब होता जा रहा है, जिससे वह अपनी 3 बेटियों की देखभाल करने के लिए अकेली रह गई है। और पिस्टन का व्यवहार तेजी से उस अपराध जैसी होता है जैसे वह होने का दिखावा करता है, जहाँ तक कि मैगी सबसे बात करती है और वह उसे मारता भी है। इसके शुरुआती
दिन सैनी रेड के पक्ष में ट्रैफिकेट के पैरोल पर भ्रष्ट मियामी पुलिस अधिकारियों द्वारा सोनी ब्लेक के क्लब पर छापा मारा गया और किसी साजिश पर संदेह करते हुए कि सन्नी ब्लेक और उसका दल न्यूयॉर्क लौट आए और घात लगाकर किए गए हमले में सन्नी रेड के 2 अन्य डकैतों को मार गिराया। लेफ्टी ने ड्रग सौदे के बारे में झूठ बोलने के लिए निक्की को मार डाला क्योंकि सन्नी ब्लेक को संदेह था कि वह अपने फ्लोरिड को चालक दल पर छिटाकाशी की थी। वह शवों की सफाई के निपटान की मदद के लिए डोनी को लगाया जाता है। सैनी ब्लेक नया बॉस बन जाता है और डोनी को सोनी रेड के बेटे ब्रूनो के मारने का आदेश देता है ताकि वह डोनी को आधिकारिक तौर पर सदस्य बन सके उसके परिवार का। जैसे ही लेफ्टी और डोनी ने ब्रूनो के छिपने की जगह पर दाव लगाया, डोनी ने माफिया को छोड़ने के लिए लेफ्टी को पैसे देने की कोशिश की और लेकिन लेफ्टी ने बंदूक की नोक पर उसका वफादारी का सवाल उठाकर शुरू कर दिया। इससे पहले कि ब्रूनो को मार सके, एफबीआई उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और 5 सप्ताह और जांच सप्ताह पर करती है समाप्त कर देती है और एफबीआई एजेंट सन्नी ब्लेक के अड्डे पर जाते हैं और क्रू को डोनी की असली पहचान बताते हुए लेफ्टी को अपने दल के साथ बैठक के लिए बुलाया जाता है, जो वह जाने से पहले अपना कीमती सामान अपनी पत्नी के लिए रख देता है और यह जानते हुए कि एफबीआई एजेंट को बोनाने परिवार में घुसपैठ करने देने के कारण उसे मार गिराया था। एक छोटे ही निजी समारोह में पिस्टन को उसकी सेवा के लिए पदक के नाम पर चेक किया मिलता है और मैगी उसे बाद में अपने घर लाने के लिए कहती है और अंतिम शीर्षक कार्ड में कहा गया है कि डोनी ब्रास्को ऑपरेशन में पिस्टन द्वारा एकमात्र किए गए सबूतों के कारण 200 से अधिक अभियुक्तों के 100 से अधिक दोष सिद्ध के हुए। पिस्टन अपनी पत्नी के साथ एक अज्ञात स्थान पर कल्पित नाम तक रहता है जिसके सिर पर $5 लाख तक का खुला अनुबंध था। डालना में देखें लेफ्टी रगियारो के रूप में एल पिचिनो ने अपना अच्छा किरदार निभाया था। जोसेफ डी पिस्टन डोनी ब्रास्को के रूप में जॉनी डेप ने कितना अच्छा किरदार निभाया। सन्नी ब्लेक के रूप में माइकल मेडसेन ने अपना अच्छा किरदार निभाया। निकी सेरोटा के रूप में ब्रूनो किर्बी के रूप में अपना अच्छा किरदार निभाया। पाउली के रूप में जेम्स रूसो ने अपना अच्छा किरदार निभाया। मैगी पिस्टन के रूप में एनी हैचे नजर आए थे। जेल्को इवानिक टिम कर्ली के रूप में नजर आए थे। डीन ब्लेडफोर्स एफबीआई के रूप में गैरी बेकर नजर आए। सन्नी रेड के रूप में रॉबर्ट मियानो नजर आए और ब्रूनो इंडेलिकाटो के रूप में ब्रायन टारेंटिनो नजर आए। रिची गाजो के रूप में रोक्को सिस्टो नजर आए। जैक ग्रेगर डॉक्टर बर्जर के रूप में नजर आए। शेरिफ के रूप में बोल्ट मैकफरसन नजर आए। एटन के रूप में रोनी फरार ने किरदार निभाया। स्ट्रिप क्लब के मालिक के रूप में टेरी सर्पिकोक ने अच्छा किरदार निभाया। ग्रेचेन मॉल सन्नी की प्रेमी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। फिली लकी के रूप में टोनी लिप ने अच्छा किरदार निभाया। जॉर्ज एंजेलिका बिग ट्रिन के रूप में किरदार निभाया। ट्रैफिकेट के रूप में वेल एवरी ने अच्छा किरदार निभाया। जिली के रूप में मेडिसन आर्नोल्ड ने अच्छा किरदार। एफबीआई तकनीशियन के रूप में टिम ब्लेक ने नेशनल सिंह किरदार निभाया। उत्पादन में देखा गया कि जब पिस्टन की पुस्तक डोनी ब्रास्को माइक अंडरकवर लाइफ इन द माफिया 1988 की प्रकाशित हुई तो बैरी लेविसन ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले लुई डिडियांगो मियामो और जोसेफ डी पिस्टन के बचपन के परिचय दिए और उन्हें उस पुस्तक के लिए सलाहकार के रूप में काम किया और फिल्म के अधिकार खरीदे। डिगियामो इसे लेविसन की बाल्टीमोर पिक्चर के साथ साथ निर्माता पार्क जॉनसन के और गैल म्यूट्रक्स के पास ले आए और उन्होंने फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए पॉल अटनासियो की ओर रुख किया और शुरुआत में स्टीफन फ्रीयर्स को फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन जब गुडफेलास एक और मॉब फिल्म 1990 की रिलीज हुई तो फिल्म की योजना के पीछे धकेल दिया गया और फ्रीयर्स लेफ्टी की भूमिका के लिए पिचिनो को कास्ट करने का अड्डे पे हुए और कई वर्षों के विकास के नरक के बाद अनंत फ्रीयर्स को निर्देशक के रूप में माइकल नेवेल को बदल दिया गया और 1996 के विकास में तेजी हुई। पचिनो और डेप के अंत में अभिनय
अभिनीति भूमिकाओं को लिया गया और पिस्टल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें अपने चरित्र विकसित करने में मदद करने के लिए किया गया था। डोनी ब्रास्को मूवी के फैक्टर रिव्यू। डोनी ब्रास्को एक सन 1997 की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन माइक नेवेल ने किया है और इसमें अल पचिनो और जॉनी डेप ने अभिनय किया था। माइकल मैडसेन और ब्रूनो किर्बी, जेम्स रूसो और एनी एच सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। पॉल एंटोनियो द्वारा लिखित यह फिल्म जोसेफ डी पिस्टन और रिचर्ड वुड लिखी की सन 1988 की नॉन फिक्शन किताब डोनी ब्रास्को माई अंडरकवर्स लाइफ इन द माफिया पर आधारित है। फिल्म का छायांकन पीटर सोवा ने दिया, संपादित जॉन ग्रेगरी ने दिए, संगीत पैट्रिक डोयन ने, उत्पादन कंपनी ट्राइस्टार पिक्चर्स, मॉडले मनोरंजन बाल्टीमोर पिक्चर्स और मार्क जैक्सन प्रोडक्शन द्वारा किया। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स रिलीज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 24 फरवरी सन 1997 को, सेंचुरी सिटी कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 1997 को, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य कार्यक्रम 127 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म एक FBI एनकाउंटर एजेंट पिस्टन की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें 1970 के दशक के दौरान फ्लोरिडा के वीरों के बीच एक आभूषण चोर डोनी ब्रास्को के उपनाम के तहत न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध के परिवार की घुसपैठ की थी और ब्रास्को एक उम्र दराज माफिया हिटमैन लेफ्टी रेगिनेरो को विश्वास में लेने के लिए पैंतरेबाजी करता है, जो उसके लिए प्रतिज्ञा करता है। जैसे जैसे डोनी माफिया में गहराई तक जाता है, उसे एहसास होता है कि वह न केवल संघीय एजेंट है और अपराधी के बीच में रेखा को पार कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त लेफ्टी को भी लगभग निश्चित मौत की ओर ले जा रहा है। डोनी ब्रास्को का प्रीमियर 24 फरवरी 1997 को सेंचुरी सिटी में हुआ और 28 फरवरी 1997 को ट्राइट स्टार पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसने $35 मिलियन के बजट में $124.9 मिलियन तक की कमाई की। आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। कथानक में देखा गया सन 1978 में न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध परिवार के एक वृद्ध प्रवर्तक लेफ्टी रेगिएरो की मुलाकात एक युवा अंडरकवर FBI एजेंट जोसेफ डी पिस्टन से होती है, जो खुद को आभूषण चोरी डोनी ब्रास्को बताता है। डोनी इस बात पर जोर देते हैं कि लेफ्टी ने स्ट्रिप क्लब में मालिक से जो हीरा हासिल किया था वह नकली है, और जब दोनों मालिक से भिड़ते हैं तो डोनी उसे पीटता है और भुगतान के रूप में उसकी कार ले जाता है। लेफ्टी डोनी को माफिया के नियम सिखाता है और उसे अपने दल के सदस्यों से परिचित कराता है, जिसमें सन्नी ब्लैक, निकी पोली और प्रतिद्वंदी दल के नेता सन्नी रेड शामिल है। परिवार के मालिक के मारे जाने के बाद सन्नी ब्लैक को चालक दल का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया जाता है और लेफ्टी को इस फैसले पर नाराजगी होती है कि उसका मानना है कि उनकी वर्षों की सेवा उन्हें अधिक योग्य बनाती है। और जैसे ही चालक दल शहर के सफर शेकडाउन के अपहरण की श्रृंखला चलाता है, तो पिस्टन वायरटेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से FBI के लिए जानकारी इकट्ठा करके लेफ्टी के सहयोगी रूप से अपनी स्थिति का फायदा उठाता है और लेफ्टी के साथ एक वास्तविक बंधन भी बनाता है, जो पारिवारिक मुद्दे की जीवन पर कर्जा से जूझ रहा है। पिस्टन को उसके FBI पर्यवेक्षक के मियामी स्थित अंडरकवर FBI एजेंट रेजी गाजो को डोनी ब्रास्को के ऑपरेशन में शामिल करने के लिए कहा और वह लेफ्टी को रिची से मिलने के लिए उसके स्वामित्व वाले लंबे समय के बाद शराब खाने में एक अवैध जुआ रैकेट स्थापित करने के लिए राजी करता है। और लेफ्टी को उम्मीद है कि वह स्थानीय भीड़ मालिक सेंटो ट्रैफिके जूनियर को सहभागी करता सहयोग या नौका पार्टी आयोजित करके और उसे अपने नए व्यवसाय का समर्थन करने के लिए राजी किया। सन्नी ब्लैक को लेफ्टी की योजना के बारे में पता चलता है और वह खुद को लेफ्टी को ट्रैफिकेट में शामिल करके और आधिकारिक तौर पर एक डोनी की ओर अपने अधीन लेकर हस्तक्षेप करता है। और लेफ्टी का मानना है कि डोनी ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ तब तक संबंध नहीं तोड़ा जब तक कि लेफ्टी का बेटा
ओवरडोज का कारण लगभग मर नहीं जाता और डोनी की एकमात्र व्यक्ति है जो उसे अपने सांत्वना देने के लिए आता है और अपनी पत्नी मैगी के साथ पिस्टन का विवाह गुप्त रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित करने के कारण खराब होता जा रहा है, जिससे वह अपनी 3 बेटियों की देखभाल करने के लिए अकेली रह गई है और पिस्टन का व्यवहार तेजी से उस अपराध जैसी होता है जैसे वह होने का दिखावा करता है, जहां तक कि मैगी सबसे बात करती है और वह उसे मारता भी है। इसके शुरुआती दिन सैनी रेड के पक्ष में ट्रैफिकेट के पैरोल पर भ्रष्ट मियामी पुलिस अधिकारियों द्वारा सोनी ब्लेक के क्लब पर छापा मारा गया और किसी साजिश पर संदेह करते हुए कि सन्नी ब्लेक और उसका दल न्यूयॉर्क लौट आए और घात लगाकर किए गए हमले में सन्नी रेड के 2 अन्य डकैतों को मार गिराया। लेफ्टी ने ड्रग सौदे के बारे में झूठ बोलने के लिए निक्की को मार डाला क्योंकि सन्नी ब्लेक को संदेह था कि वह अपने फ्लोरिड को चालक दल पर छिटाकाशी की थी। वह शवों की सफाई के निपटान की मदद के लिए डोनी को लगाया जाता है। सैनी ब्लॉक नया बॉस बन जाता है और डोनी को सोनी ड्रेड के बेटे ब्रूनो के मारने का आदेश देता है ताकि वह डोनी को आधिकारिक तौर पर सदस्य बन सके उसके परिवार का। जैसे ही लेफ्टी और डोनी ने ब्रूनो के छिपने की जगह पर दाव लगाया, डोनी ने माफिया को छोड़ने के लिए लेफ्टी को पैसे देने की कोशिश की और लेकिन लेफ्टी ने बंदूक की नोक पर उसका वफादारी का सवाल उठाकर शुरू कर दिया। इससे पहले कि ब्रूनो को मार सके एफबीआई उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और 5 सप्ताह और जांच सप्ताह पर समाप्त कर देती है और एफबीआई एजेंट सन्नी ब्लेक के अड्डे पर जाते हैं और क्रू को डोनी की असली पहचान बताते हुए लेफ्टी को अपने दल के साथ बैठक के लिए बुलाया जाता है, जो वह जाने से पहले अपना कीमती सामान अपनी पत्नी के लिए रख देता है और यह जानते हुए कि एफबीआई एजेंट को बोनाने परिवार में घुसपैठ करने देने के कारण उसे मार गिराया था। एक छोटे ही निजी समारोह में पिस्टन को उसकी सेवा के लिए पदक के नाम पर चेक किया मिलता है और मैगी उसे बाद में अपने घर लाने के लिए कहती है और अंतिम शिक्षक कार्ड में कहा गया है कि डोनी ब्रास्को ऑपरेशन में पिस्टन द्वारा एकमात्र किए गए सबूतों के कारण 200 से अधिक अभियोग के 100 से अधिक दोष सिद्ध के हुए। पिस्टन अपनी पत्नी के साथ एक अज्ञात स्थान पर कल्पित नाम तक रहता है जिसके सिर पर $5 लाख तक का खुला अनुबंध था। डालना में देखें लेफ्टी रगियारो के रूप में एल पिचिनो ने अपना अच्छा किरदार निभाया था। जोसेफ डी पिस्टन डोनी ब्रास्को के रूप में जॉनी डेप ने कितना अच्छा किरदार निभाया। सन्नी ब्लेक के रूप में माइकल मैडसेन ने अपना अच्छा किरदार निभाया। निकी सेरोटा के रूप में ब्रूनो किर्बी के रूप में अपना अच्छा किरदार निभाया। पाउली के रूप में जेम्स रूसो ने अपना अच्छा किरदार निभाया। मैगी पिस्टन के रूप में एनी हेचे नजर आए थे। जेल्को इवानिक टिम कर्ली के रूप में नजर आए थे। डीन ब्लेडफोर्स एफबीआई के रूप में गैरी बेकर नजर आए। सन्नी रेड के रूप में रॉबर्ट मियानो नजर आए और ब्रूनो इंडेलिकाटो के रूप में ब्रायन टारेंटिया नजर आए। रिची गाजो के रूप में रोक्को सिस्टो नजर आए। जैक ग्रेगर डॉक्टर बर्जर के रूप में नजर आए। शेरिफ के रूप में बोल्ट मैकफरसन नजर आए। एटन के रूप में रोनी फरार ने किरदार निभाया। स्ट्रिप क्लब के मालिक के रूप में टेरी सर्पिकोक ने अच्छा किरदार निभाया। ग्रेचेन मॉल सन्नी की प्रेमी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। फिली लकी के रूप में टोनी लिप ने अच्छा किरदार निभाया। जॉर्ज एंजेलिका बिग ट्रिन के रूप में किरदार निभाया। ट्रैफिकेट के रूप में वेल एवरी ने अच्छा किरदार निभाया। जिली के रूप में मेडिसन आर्नोल्ड ने अच्छा किरदार। एफबीआई तकनीशियन के रूप में टिम ब्लेक ने नेशनल सिंह किरदार निभाया। उत्पादन में देखा गया कि जब पिस्टन की पुस्तक डोनी ब्रास्को माइक अंडरकवर लाइफ इन द माफिया 1988 की प्रकाशित हुई तो बैरी लेविसन ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले लुई डिडियांगो मियामो और जोसेफ डी पिस्टन के बचपन के परिचय दिए और उन्हें उस पुस्तक के लिए सलाहकार के रूप में काम किया और फिल्म के अधिकार खरीदे। डिगियामो इसे लेविसन की बाल्टीमोर पिक्चर के साथ साथ निर्माता पार्क जॉनसन के और गेल म्यूट्रक्स के पास ले आए और उन्होंने फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए पॉल अटनासियो की ओर रुख किया और शुरुआत में स्टीफन फ्रीयर्स को फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया, लेकिन जब गुडफेलास एक
एक और मॉब फिल्म 1990 की रिलीज हुई तो फिल्म की योजना के पीछे धकेल दिया गया और फ्रियस लेफ्टी की भूमिका के लिए पिचिनो को कास्ट करने का अड्डे पे हुए और कई वर्षों के विकास के एक नरक के बाद अनंत फिरियर्स को निर्देशक के रूप में माइकल नेवेल को बदल दिया गया और 1996 के विकास में तेजी हुई पचिनो और डेप के अंत में अभिनीति भूमिकाओं को लिया गया और पिस्टल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें अपने चरित्र विकसित करने में मदद करने के लिए किया गया था। डोनी ब्रास्को मूवी के फैक्टर रिव्यू। डोनी ब्रास्को एक सन 1997 की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन माइक नेवेल ने किया है और इसमें अल पचिनो और जॉनी डेप ने अभिनय किया था। माइकल मैडसेन और ब्रूनो किर्बी, जेम्स रूसो और एनी एचे सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। पॉल एंटोनियो द्वारा लिखित यह फिल्म जोसेफ डी पिस्टन और रिचर्ड वुड लिखी की सन 1988 की नॉन फिक्शन किताब डोनी ब्रास्को माई अंडरकवर्स लाइफ इन द माफिया पर आधारित है। फिल्म का छायांकन पीटर सोवा ने दिया, संपादित जॉन ग्रेगरी ने दिए, संगीत पैट्रिक डोयन ने, उत्पादन कंपनी ट्राइस्टार पिक्चर्स, मॉडले मनोरंजन बाल्टीमोर पिक्चर्स और मार्क जैक्सन प्रोडक्शन द्वारा किया। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स। रिलीज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 24 फरवरी सन 1997 को, सेंचुरी सिटी कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 1997 को, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य कार्यक्रम 127 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म एक FBI एनकाउंटर एजेंट पिस्टन की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें 1970 के दशक के दौरान फ्लोरिडा के वीरों के बीच एक आभूषण चोर डोनी ब्रास्को के उपनाम के तहत न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध के परिवार की घुसपैठ की थी और ब्रास्को एक उम्र दराज माफिया हिटमैन लेफ्टी रेगिनेरो को विश्वास में लेने के लिए पैंतरेबाजी करता है, जो उसके लिए प्रतिज्ञा करता है। जैसे जैसे डोनी माफिया में गहराई तक जाता है, उसे एहसास होता है कि वह न केवल संघीय एजेंट है और अपराधी के बीच में रेखा को पार कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त लेफ्टी को भी लगभग निश्चित मौत की ओर ले जा रहा है। डोनी ब्रास्को का प्रीमियर 24 फरवरी 1997 को सेंचुरी सिटी में हुआ और 28 फरवरी 1997 को ट्राइट स्टार पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसने $35 मिलियन के बजट में $124.9 मिलियन तक की कमाई की। आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। कथानक में देखा गया सन 1978 में न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध परिवार के एक वृद्ध प्रवर्तक लेफ्टी रेगिएरो की मुलाकात एक युवा अंडरकवर FBI एजेंट जोसेफ डी पिस्टन से होती है, जो खुद को आभूषण चोरी डोनी ब्रास्को बताता है। डोनी इस बात पर जोर देते हैं कि लेफ्टी ने स्ट्रिप क्लब में मालिक से जो हीरा हासिल किया था वह नकली है और जब दोनों मालिक से भिड़ते हैं तो डोनी उसे पीटता है और भुगतान के रूप में उसकी कार ले जाता है। लेफ्टी डोनी को माफिया के नियम सिखाता है और उसे अपने दल के सदस्यों से परिचित कराता है, जिसमें सन्नी ब्लैक, निकी पोली और प्रतिद्वंदी दल के नेता सन्नी रेड शामिल है। परिवार के मालिक के मारे जाने के बाद सन्नी ब्लैक को चालक दल का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया जाता है और लेफ्टी को इस फैसले पर नाराजगी होती है कि उसका मानना है कि उनकी वर्षों की सेवा उन्हें अधिक योग्य बनाती है। और जैसे ही चालक दल शहर के सफर शेकडाउन के अपहरण की श्रृंखला चलाता है तो पिस्टन वायरटेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से FBI के लिए जानकारी इकट्ठा करके लेफ्टी के सहयोगी रूप से अपनी स्थिति का फायदा उठाता है और लेफ्टी के साथ एक वास्तविक बंधन भी बनाता है, जो पारिवारिक मुद्दे की जीवन पर कर्जा से जूझ रहा है। पिस्टन को उसके FBI पर्यवेक्षक के मियामी स्थित अंडरकवर FBI एजेंट रेजी गाजो को डोनी ब्रास्को के ऑपरेशन में शामिल करने के लिए कहा और वह लेफ्टी को रिची से मिलने के लिए उसके स्वामित्व वाले लंबे समय के बाद शराब खाने में एक अवैध जुआ रैकेट स्थापित करने के लिए राजी करता है और लेफ्टी को उम्मीद है कि वह स्थानीय भीड़ मालिक
सेंटो ट्रैफिके जूनियर को स्वाभाविक सहयोग या नौका पार्टी आयोजित करके और उसे अपने नए व्यवसाय का समर्थन करने के लिए राजी किया। सन्नी ब्लैक को लेफ्टी की योजना के बारे में पता चलता है और वह खुद को लेफ्टी को ट्रैफिकेट में शामिल करके और आधिकारिक तौर पर एक डोनी की ओर अपने अधीन लेकर सचेत करता है। और लेफ्टी का मानना है कि डोनी ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ तब तक संबंध नहीं तोड़ा जब तक कि लेफ्टी का बेटा ओवरडोज का कारण लगभग मर नहीं जाता और डोनी की एकमात्र व्यक्ति है जो उसे अपने सांत्वना देने के लिए आता है। और अपनी पत्नी मैगी के साथ पिस्टन का विवाह गुप्त रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित करने के कारण खराब होता जा रहा है, जिससे वह अपनी 3 बेटियों की देखभाल करने के लिए अकेली रह गई है। और पिस्टन का व्यवहार तेजी से उस अपराध जैसी होता है जैसे वह होने का दिखावा करता है, जहां तक कि मैगी सबसे बात करती है और वह उसे मारता भी है। इसके शुरुआती दिन सैनी रेड के पक्ष में ट्रैफिकेट के पैरोल पर भ्रष्ट मियामी पुलिस अधिकारियों द्वारा सोनी ब्लैक के क्लब पर छापा मारा गया और किसी साजिश पर संदेह करते हुए कि सन्नी ब्लैक और उसका दल न्यूयॉर्क लौट आए और घात लगाकर किए गए हमले में सन्नी रेड के 2 अन्य डकैतों को मार गिराया। लेफ्टी ने ड्रग सौदे के बारे में झूठ बोलने के लिए निक्की को मार डाला क्योंकि सन्नी ब्लैक को संदेह था कि वह अपने फ्लोरिड को चालक दल पर छिटाकाशी की थी। वह शवों की सफाई के निपटान की मदद के लिए डोनी को लगाया जाता है। सैनी ब्लैक नया बॉस बन जाता है और डोनी को सोनी ड्रेड के बेटे ब्रूनो के मारने का आदेश देता है ताकि वह डोनी को आधिकारिक तौर पर सदस्य बन सके। उसके परिवार का जैसे ही लेफ्टी और डोनी ने ब्रूनो के छिपने की जगह पर दाव लगाया, डोनी ने माफिया को छोड़ने के लिए लेफ्टी को पैसे देने की कोशिश की और लेकिन लेफ्टी ने बंदूक की नोक पर उसका वफादारी का सवाल उठाकर शुरू कर दिया। इससे पहले कि ब्रूनो को मार सके, एफबीआई उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जांच सप्ताह पर समाप्त कर देती है। और एफबीआई एजेंट सन्नी ब्लैक के अड्डे पर जाते हैं और क्रू को डोनी की असली पहचान बताते हुए लेफ्टी को अपने दल के साथ बैठक के लिए बुलाया जाता है, जो वह जाने से पहले अपना कीमती सामान अपनी पत्नी के लिए रख देता है। और यह जानते हुए कि एफबीआई एजेंट को बोनाने परिवार में घुसपैठ करने देने के कारण उसे मार गिराया था। एक छोटे ही निजी समारोह में पिस्टन को उसकी सेवा के लिए पदक के नाम पर चेक किया मिलता है और मैगी उसे बाद में अपने घर लाने के लिए कहती है। और अंतिम शिक्षक कार्ड में कहा गया है कि डोनी ब्रास्को ऑपरेशन में पिस्टन द्वारा एकमात्र किए गए सबूतों के कारण 200 से अधिक अभियुक्तों के 100 से अधिक दोष सिद्ध हुए। पिस्टन अपनी पत्नी के साथ एक अज्ञात स्थान पर कल्पित नाम तक रहता है जिसके सिर पर $5 लाख तक का खुला अनुबंध था। डालना में देखें लेफ्टी रगियारो के रूप में एल पिचिनो ने अपना अच्छा किरदार निभाया था। जोसेफ डी पिस्टन डोनी ब्रास्को के रूप में जॉनी डेप ने अपना अच्छा किरदार निभाया। सन्नी ब्लैक के रूप में माइकल मैडसेन ने अपना अच्छा किरदार निभाया। निकी सेरोटा के रूप में ब्रूनो किर्बी के रूप में अपना अच्छा किरदार निभाया। पाउली के रूप में जेम्स रूसो ने अपना अच्छा किरदार निभाया। मैगी पिस्टन के रूप में एनी एच नजर आए थे। जेल्को इवानिक टिम कर्ली के रूप में नजर आए थे। डीन ब्लेडफोर्स एफबीआई के रूप में गैरी बेकर नजर आए। सन्नी रेड के रूप में रॉबर्ट मियानो नजर आए और ब्रूनो इंडेलिकाटो के रूप में ब्रायन टारेंटिया नजर आए। रिची गाजो के रूप में रोक्को सिस्टो नजर आए। जैक ग्रेगर डॉक्टर बर्जर के रूप में नजर आए। शेरिफ के रूप में बोल्ट मैकफरसन नजर आए। एटन के रूप में रोनी फरार ने किरदार निभाया। स्ट्रिप क्लब के मालिक के रूप में टेरी सर्पिकोक ने अच्छा किरदार निभाया। ग्रेचेन मॉल सन्नी की प्रेमी के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। फिली लकी के रूप में टोनी लिप ने अच्छा किरदार निभाया। जॉर्ज एंजेलिका बिग ट्रिन के रूप में किरदार निभाया। ट्रैफिकेट के रूप में वेल एवरी ने अच्छा किरदार निभाया। जिली के रूप में मेडिसन आर्नोल्ड ने अच्छा किरदार। एफबीआई तकनीशियन के रूप में टिम ब्लैक ने नेशनल किरदार निभाया। उत्पादन में देखा गया कि जब पिस्टन की पुस्तक डोनी ब्रास्को माइक अंडरकवर लाइफ इन द माफिया 1988 की प्रतिशत हुई तो बैरी लेविसन ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले लुई
डिडियांगो मियामो और जोसेफ डी पिस्टन के बचपन के परिचय दिए और उन्हें उस पुस्तक के लिए सलाहकार के रूप में काम किया और फिल्म के अधिकार खरीदे। डिगियामो इसे टेलीविजन की बाल्टीमोर पिक्चर के साथ साथ निर्माता पार्क जॉनसन के और गैल म्यूट्रक्स के पास ले आए और उन्होंने फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए पॉल अटनासियो की ओर रुख किया और शुरुआत में स्टीफन फ्रीयर्स को फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन जब गुडफेलास एक और मॉब फिल्म 1990 की रिलीज हुई तो फिल्म की योजना के पीछे धकेल दिया गया और फ्रीयर्स लेफ्टी की भूमिका के लिए पिचिनो को कास्ट करने का अड्डे पे हुए और कई वर्षों के विकास के नरक के बाद अनंत फ्रीयर्स को निर्देशक के रूप में माइकल नेवेल को बदल दिया गया और 1996 के विकास में तेजी हुई। पचिनो और डेप के अंत में अभिनीति भूमिकाओं को लिया गया और पिस्टल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें अपने चरित्र विकसित करने में मदद करने के लिए किया गया था। डोनी ब्रास्को मूवी के फैक्टर रिव्यू। डोनी ब्रास्को एक सन 1997 की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन माइक नेवेल ने किया है और इसमें अल पचिनो और जॉनी डेप ने अभिनय किया था। माइकल मैडसेन और ब्रूनो किर्बी, जेम्स रूसो और एनी एचे सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। पॉल एंटोनियो द्वारा लिखित यह फिल्म जोसेफ डी पिस्टन और रिचर्ड वुडलिकी की सन 1988 की नॉन फिक्शन किताब डोनी ब्रास्को माई अंडरकवर्स लाइफ इन द माफिया पर आधारित है। फिल्म का छायांकन पीटर सोवा ने दिया, संपादित जॉन ग्रेगरी ने दिए, संगीत पैट्रिक डोयन ने, उत्पादन कंपनी ट्राइस्टार पिक्चर्स, मॉडले मनोरंजन बाल्टीमोर पिक्चर्स और मार्क जैक्सन प्रोडक्शन द्वारा किया। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स। रिलीज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 24 फरवरी सन 1997 को, सेंचुरी सिटी कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 1997 को, संयुक्त राज्य अमेरिका। राज्य कार्यक्रम 127 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म एक FBI एनकाउंटर एजेंट पिस्टन की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें 1970 के दशक के दौरान फ्लोरिडा के वीरों के बीच एक आभूषण चोर डोनी ब्रास्को के उपनाम के तहत न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध के परिवार की घुसपैठ की थी और ब्रास्को एक उम्र दराज माफिया हिटमैन लेफ्टी रेगिनेरो को विश्वास में लेने के लिए पैंतरेबाजी करता है, जो उसके लिए प्रतिज्ञा करता है। जैसे जैसे डोनी माफिया में गहराई तक जाता है, उसे एहसास होता है कि वह न केवल संघीय एजेंट है और अपराधी के बीच में रेखा को पार कर रहा है, बल्कि अपने दोस्त लेफ्टी को भी लगभग निश्चित मौत की ओर ले जा रहा है। डोनी ब्रास्को का प्रीमियर 24 फरवरी 1997 को सेंचुरी सिटी में हुआ और 28 फरवरी 1997 को ट्राइट स्टार पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसने $35 मिलियन के बजट में $124.9 मिलियन तक की कमाई की। आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। कथानक में देखा गया सन 1978 में न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध परिवार के एक वृद्ध प्रवर्तक लेफ्टी रेगिएरो की मुलाकात एक युवा अंडरकवर FBI एजेंट जोसेफ डी पिस्टन से होती है, जो खुद को आभूषण चोरी डोनी ब्रास्को बताता है। डोनी इस बात पर जोर देते हैं कि लेफ्टी ने स्ट्रिप क्लब में मालिक से जो हीरा हासिल किया था वह नकली है, और जब दोनों मालिक से भिड़ते हैं तो डोनी उसे पीटता है और भुगतान के रूप में उसकी कार ले जाता है। लेफ्टी डोनी को माफिया के नियम सिखाता है और उसे अपने दल के सदस्यों से परिचित कराता है, जिसमें सन्नी ब्लैक, निकी पोली और प्रतिद्वंदी दल के नेता सन्नी रेड शामिल है। परिवार के मालिक के मारे जाने के बाद सन्नी ब्लैक को चालक दल का नेतृत्व करने के लिए पदोन्नत किया जाता है और लेफ्टी को इस फैसले पर नाराजगी होती है कि उसका मानना है कि उनकी वर्षों की सेवा उन्हें अधिक योग्य बनाती है। और जैसे ही चालक दल शहर के सफर
शेकडाउन के अपहरण की श्रृंखला चलाता है तो पिस्टन वायरटेप रिकॉर्डिंग के माध्यम से एफबीआई के लिए जानकारी इकट्ठा करके लेफ्टी के सहयोगी रूप से अपनी स्थिति का फायदा उठाता है और लेफ्टी के साथ एक वास्तविक बंधन भी बनाता है जो पारंपरिक मुद्दे की जीवन पर कर्जा से जूझ रहा है। पिस्टन को उसके एफबीआई पर्यवेक्षक के मियामी स्थित अंडरकवर एफबीआई एजेंट रिजी गाजो को डोनी ब्रास्को के ऑपरेशन में शामिल करने के लिए कहा और वह लेफ्टी को रिची से मिलने के लिए उसके स्वामित्व वाले लंबे समय के बाद शराब खाने में एक अवैध जुआ रैकेट स्थापित करने के लिए राजी करता है और लेफ्टी को उम्मीद है कि वह स्थानीय भीड़ मालिक सेंटो ट्रैफिके जूनियर को स्वाभाविक करता सहयोग या नौका पार्टी आयोजित करके और उसे अपने नए व्यवसाय का समर्थन करने के लिए राजी किया। सन्नी ब्लैक को लेफ्टी की योजना के बारे में पता चलता है और वह खुद को लेफ्टी को ट्रैफिकेट में शामिल करके और आधिकारिक तौर पर एक डोनी की ओर अपने अधीन लेकर सचेत करता है और लेफ्टी का मानना है कि डोनी ने उसे धोखा दिया है और उसके साथ तब तक संबंध नहीं तोड़ा जब तक कि लेफ्टी का बेटा ओवरडोज का कारण लगभग मर नहीं जाता और डोनी की एकमात्र व्यक्ति है जो उसे अपने सांत्वना देने के लिए आता है और अपनी पत्नी मैगी के साथ पिस्टन का विवाह गुप्त रूप से लंबे समय तक अनुपस्थित करने के कारण खराब होता जा रहा है जिससे वह अपनी 3 बेटियों की देखभाल करने के लिए अकेली रह गई है और पिस्टन का व्यवहार तेजी से उस अपराध जैसी होता है जैसे वह होने का दिखावा करता है जहां तक कि मैगी सबसे बात करती है और वह उसे मारता भी है। इसके शुरुआती दिन सैनी रेड के पक्ष में ट्रैफिकेट के पैरोल पर भ्रष्ट मियामी पुलिस अधिकारियों द्वारा सोनी ब्लैक के क्लब पर छापा मारा गया और किसी साजिश पर संदेह करते हुए कि सन्नी ब्लैक और उसका दल न्यूयॉर्क लौट आए और घात लगाकर किए गए हमले में सन्नी रेड के 2 अन्य डकैतों को मार गिराया। लेफ्टी ने ड्रग सौदे के बारे में झूठ बोलने के लिए निक्की को मार डाला क्योंकि सन्नी ब्लैक को संदेह था कि वह अपने फ्लोरिड को चालक दल पर छिटाकाशी की थी। वह शवों की सफाई के निपटान की मदद के लिए डोनी को लगाया जाता है। सैनी ब्लॉक नया बॉस बन जाता है और डोनी को सोनी ड्रेड के बेटे ब्रूनो के मारने का आदेश देता है ताकि वह डोनी को आधिकारिक तौर पर सदस्य बन सके उसके परिवार का। जैसे ही लेफ्टी और डोनी ने ब्रूनो के छिपने की जगह पर दाव लगाया, डोनी ने माफिया को छोड़ने के लिए लेफ्टी को पैसे देने की कोशिश की और लेकिन लेफ्टी ने बंदूक की नोक पर उसका वफादारी का सवाल उठाकर शुरू कर दिया। इससे पहले कि ब्रूनो को मार सके एफबीआई उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और जांच सप्ताह पर समाप्त कर देती है और एफबीआई एजेंट सन्नी ब्लैक के अड्डे पर जाते हैं और क्रू को डोनी की असली पहचान बताते हुए लेफ्टी को अपने दल के साथ बैठक के लिए बुलाया जाता है जो वह जाने से पहले अपना कीमती सामान अपनी पत्नी के लिए रख देता है और यह जानते हुए कि एफबीआई एजेंट को बोनाने परिवार में घुसपैठ करने देने के कारण उसे मार गिराया था। एक छोटे ही निजी समारोह में पिस्टन को उसकी सेवा के लिए पदक के नाम पर चेक किया मिलता है और मैगी उसे बाद में अपने घर लाने के लिए कहती है और अंतिम शिक्षक कार्ड में कहा गया है कि डोनी ब्रास्को ऑपरेशन में पिस्टन द्वारा एकमात्र किए गए सबूतों के कारण 200 से अधिक अभियुक्तों के 100 से अधिक दोष सिद्ध हुए। पिस्टन अपनी पत्नी के साथ एक अज्ञात स्थान पर कल्पित नाम तक रहता है जिसके सिर पर $5 लाख तक का खुला अनुबंध था। डालना में देखें लेफ्टी रगियारो के रूप में एल पिचिनो ने अपना अच्छा किरदार निभाया था। जोसेफ डी पिस्टन डोनी ब्रास्को के रूप में जॉनी डेप ने अपना अच्छा किरदार निभाया। सन्नी ब्लैक के रूप में माइकल मैडसेन ने अपना अच्छा किरदार निभाया। निकी सेरोटा के रूप में ब्रूनो किर्बी के रूप में अपना अच्छा किरदार निभाया। पाउली के रूप में जेम्स रूसो ने अपना अच्छा किरदार निभाया। मैगी पिस्टन के रूप में एनी हैचे नजर आए थे। जेल्को इवानिक टिम कर्ली के रूप में नजर आए थे। डीन ब्लेडफोर्स एफबीआई के रूप में गैरी बेकर नजर आए। सन्नी रेड के रूप में रॉबर्ट मियानो नजर आए और ब्रूनो इंडेलिकाटो के रूप में ब्रायन टारेंटिया नजर आए। रिची गाजो के रूप में रोक्को सिस्टो नजर आए। जैक ग्रेगर डॉक्टर बर्जर के रूप में नजर आए। शेरिफ के रूप में बोल्ट
मैकफर्सन नजर आए। एटन के रूप में रोनी फरार ने किरदार निभाया। स्ट्रिप क्लब के मालिक के रूप में टेरी सर्पिकोक ने अच्छा किरदार निभाया। ग्रेचेन मॉल सन्नी की प्रेमिका के रूप में किरदार निभाते हुए नजर आए। फिली लकी के रूप में टोनी लिप ने अच्छा किरदार निभाया। जॉर्ज एंजेलिका बिग ट्रेन के रूप में किरदार निभाया। ट्रैफिकेट के रूप में वेल एवरी ने अच्छा किरदार निभाया। जिली के रूप में मेडिसन आर्नोल्ड ने अच्छा किरदार। FBI तकनीशियन के रूप में टिम ब्लेक ने नेशनल किरदार निभाया। उत्पादन में देखा गया कि जब पिस्टन की पुस्तक डोनी ब्रास्को माइक अंडरकवर लाइफ इन द माफिया 1988 की प्रतिशत हुई तो बैरी लेविसन ने एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले लुई डिडियांगो मियामो और जोसेफ डी पिस्टन के बचपन के परिचय दिए और उन्हें उस पुस्तक के लिए सलाहकार के रूप में काम किया और फिल्म के अधिकार खरीदे। डिगियामो इसे लेविसन की बाल्टीमोर पिक्चर के साथ साथ निर्माता पार्क जॉनसन के और गेल म्यूट्रक्स के पास ले आए और उन्होंने फिर स्क्रिप्ट लिखने के लिए पॉल अटनासियो की ओर रुख किया और शुरुआत में स्टीवन फ्रीयर्स को फिल्म के लिए निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। लेकिन जब गुडफेलास एक और मॉब फिल्म 1990 की रिलीज हुई तो फिल्म की योजना के पीछे धकेल दिया गया और फ्रीयर्स लेफ्टी की भूमिका के लिए पिचिनो को कास्ट करने का अड्डे पे हुए और कई वर्षों के विकास के नरक के बाद अनंत फ्रीयर्स को निर्देशक के रूप में माइकल नेवेल को बदल दिया गया और 1996 के विकास में तेजी हुई। पचिनो और डेप के अंत में अभिनीति भूमिकाओं को लिया गया और पिस्टल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें अपने चरित्र विकसित करने में मदद करने के लिए किया गया था। डोनी ब्रास्को मूवी के फैक्टर रिव्यू। डोनी ब्रास्को एक सन 1997 की अमेरिकी क्राइम ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन माइक नेवेल ने किया है और इसमें अल पचिनो और जॉनी डेप ने अभिनय किया था। माइकल मैडसेन और ब्रूनो किर्बी, जेम्स रूसो और एनी एचे सहायक भूमिकाओं में दिखाई दिए। पॉल एंटानीसियो द्वारा लिखित यह फिल्म जोसेफ डी पिस्टन और रिचर्ड वुड लिखी की सन 1988 की नॉन फिक्शन किताब डोनी ब्रास्को माई अंडरकवर्स लाइफ इन द माफिया पर आधारित है। फिल्म का छायांकन पीटर सोवा ने दिया, संपादित जॉन ग्रेगरी ने दिए, संगीत पैट्रिक डोयन ने, उत्पादन कंपनी ट्राइस्टार पिक्चर्स, मॉडले मनोरंजन बाल्टीमोर पिक्चर्स और मार्क जैक्सन प्रोडक्शन द्वारा किया। वितरित किया गया सोनी पिक्चर्स। रिलीज द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में सिमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख 24 फरवरी सन 1997 को, सेंचुरी सिटी कैलिफोर्निया में 28 फरवरी 1997 को, संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य। कार्यक्रम 127 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। यह फिल्म एक FBI एनकाउंटर एजेंट पिस्टन की सच्ची कहानी पर आधारित है जिसमें 1970 के दशक के दौरान फ्लोरिडा के वीरों के बीच एक आभूषण चोर डोनी ब्रास्को के उपनाम के तहत न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध के परिवार की घुसपैठ की थी और ब्रास्को एक उम्र दराज माफिया हिटमैन लेफ्टी रेगिनेरो को विश्वास में लेने के लिए पैंतरेबाजी करता है, जो उसके लिए प्रतिज्ञा करता है। जैसे जैसे डोनी माफिया में गहराई तक जाता है उसे एहसास होता है कि वह न केवल संघीय एजेंट है और अपराधी के बीच में रेखा को पार कर रहा है बल्कि अपने दोस्त लेफ्टी को भी लगभग निश्चित मौत की ओर ले जा रहा है। डोनी ब्रास्को का प्रीमियर 24 फरवरी 1997 को सेंचुरी सिटी में हुआ और 28 फरवरी 1997 को ट्राइट स्टार पिक्चर्स द्वारा रिलीज किया गया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी और इसने $35 मिलियन के बजट में $124.9 मिलियन तक की कमाई की। आलोचकों से इसे सकारात्मक समीक्षाएं मिली। फिल्म को सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। कथानक में देखा गया सन 1978 में न्यूयॉर्क शहर में बोनानो अपराध परिवार के एक वृद्ध प्रवर्तक लेफ्टी रेगिएरो की मुलाकात एक युवा अंडरकवर FBI एजेंट जोसेफ डी पिस्टन से होती है जो खुद को आभूषण चोरी डोनी ब्रास्को बताता है। डोनी इस बात पर जोर देते हैं कि लेफ्टी ने स्ट्रिप क्लब में मालिक से जो हीरा हासिल किया था वह नकली है और जब दोनों मालिक से भिड़ते हैं तो डोनी उसे पीटता है और भुगतान के रूप में उसकी
कार ले जाता है। लेफ्टी डोनी को माफिया के नियम सिखाता है और उसे अपने दल के सदस्यों से परिचित कराता है, जिसमें सन्नी ब्लैक, निकी पोली और प्रतिद्वंदी दल के नेता सन्नी रेड शामिल है। परिवार के मालिक के बारे में